प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्याम्यृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तदवगतारम् अवतु अवतु माम् अवतु भगतारम्। ओम शांति शांति शांति। परम पिता की परम अनुकंपा से वेद संस्थान में अनेक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। उन सभी कार्यक्रमों से भिन्न यह एक वेदांग संबंधी कार्यक्रम है जो हमारा अभी धर्मशास्त्र की वेबिनार है उससे संबंधित है। आज इस धर्मशास्त्र वेबिनार का पंचम पड़ाव है। इसमें इस पड़ाव को आगे ले जाने वाली हमारी जो कर्णधारिणी है, यानी नाव को आगे आगे ले जाने के लिए जो नाविक होता है उसका नाम कर्णधार रखा जाता था। तो हमारी जो नाव है उसको पार लगाने वाली जो कर्णधारिणी है वे हैं सत्र संचालिका डॉक्टर सोनिया जी हैं। आप हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय की सहायिका प्राध्यापिका है और आपकी व्यवस्था से आज का यह सत्र सुचारू रूप से संचालित हो परमेश्वर से हमारी यही प्रार्थना है और आपसे निवेदन है आप यथावत सत्र का संचालन करें और हम सबको आनंद प्रदान करें। आदरणीय डॉक्टर सोनिया जी। धन्यवाद महोदय। धर्मशास्त्र में वर्णित विविध विषयों के अनुशीलन हेतु आयोजित इस वेबिनार के पंचम सत्र में मैं आज डॉक्टर सोनिया सत्र संचालिका के रूप में आप सबको हार्दिक नमन करती हूँ। सर्वप्रथम वेद संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रद्युम्न शर्मा जी और अपने मंत्री आदरणीय डॉक्टर श्री रवि गुप्ता जी और इनकी शोध निदेशिका हमारी पूज्या उर्मिला रस्तोगी उर्मिला मैम महोदया और आदरणीय दास जी, आप सबको मैं हृदय से नमन करती हूँ। और हम सब का ये बड़ा सौभाग्य है कि विभिन्न विद्वानों के माध्यम से धर्मशास्त्र का अनुशीलन करने का एक अवसर ऑनलाइन के माध्यम से आप सब ने उपलब्ध कराया। इस प्रवाह की अंतिम कड़ी में आज पंचम सत्र के रूप में हमारे बीच में मुख्य वक्त्री के रूप में परम विदुषी डॉक्टर पंकजा कौशिक मैडम आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका मैं हृदय से नमन करती हूँ। मैम का परिचय मैं प्रथम बार ही ऑनलाइन माध्यम से इसी संस्था के रूप में सुनने का मुझे आपका अवसर मिला। नाम से मैं बहुत परिचित हूँ। आपके सीवी से मैं जो परिचय दे पाऊँ उसमें कोई त्रुटि रह जाए उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैम, आपने अपना अध्ययन मिरांडा हाउस से पूर्ण करके लगभग गत 15 वर्षों से आप लेडी श्री राम ऑफ वुमेन कॉलेज में अपने शैक्षणिक गतिविधियों से छात्राओं के भविष्य को ज्ञान से अनुस्यूत कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर आप अपने लेखन, वाचन और वक्तृत्व के माध्यम से अन्य अकादमिक वर्ग को भी शोभायमान कर रही हैं। तो आपका बहुत अधिक लेखन अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में मैंने पेपर देखे, उन सब के नाम वाचन करके मैं अपने आपके व्यक्तित्व को छोटा नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि आपका वक्तृत्व ही आज सबको स्वयं ही उसको बोध कराएगा। आपका मुख्य विषय धर्मशास्त्र, कौटिल्य शास्त्र और भारतीय प्राचीन राजनीति में रहा है। उसी में ही आपने अत्यंत उपयोगी एक पुस्तक भारत में राजनीति चिंतन, ये भी प्रकाशित विद्यानिधि से हुई है। तो आप श्रोताओं के और आपके बीच में मैं ज्यादा व्यवधान न बनते हुए आमंत्रित करती हूँ कि आप हमारी इस कड़ी को आगे लेकर के जाएं और अपने ज्ञान से हमें ओतप्रोत करें। आदरणीय डॉक्टर पंकजा मैम। सादर धन्यवाद सोनिया। डॉक्टर सोनिया, आप त्रुटि की बात बिल्कुल ना करें। आप स्वयं विदुषी हैं इस विषय में
कहने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मील्यते येन तस्मै श्री गुरवे नमः। इस गुरु वंदना के पद्य में मूल पाठ चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ऐसा करके है, परंतु मैं उन्मीलितम नहीं पढ़ती क्योंकि ये मैं स्वयं के लिए गाती हूँ और मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मेरे अभी चक्षु उन्मीलित हुए नहीं हैं, प्रक्रिया में हैं। गुरु कृपा करेंगे तो निश्चित रूप से वास्तव में उन्मीलित हो जाएंगे। एतदर्थ मैं वैयाकरणों से क्षमा प्रार्थिनी हूँ कि इसमें यदि दोष होता हो तो वो मुझे क्षमा करें। भाव प्रधान की दृष्टि से मैं इस तरह का पाठ करती हूँ। मैं सर्वप्रथम वेद संस्थान के सभी पदाधिकारियों को सादर आभार प्रकट करती हूँ अपना कि मुझे यह अवसर प्रदान किया कि इस अति प्रासंगिक विषयों को लेकर जो संगोष्ठी ऑनलाइन माध्यम से कर रहे हैं उसमें मुझे एक भागीदारी देने का, अपना सहयोग देने का और अपनी समझ को आप सबके समस्त प्रस्तुत करने का ये सुअवसर प्रदान किया। एतदर्थ सभी का आभार। सादर अब धन्यवाद करना चाहती हूँ मेरी गुरु डॉक्टर उर्मिल रुस्तगी जी से। उन्हीं के माध्यम से मैं यहाँ आज उपस्थित हूँ। उन्होंने मुझे ये अवसर दिया, मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस वेबिनार में धर्मशास्त्रीय विषय को यहाँ स्पष्ट करूँ, यहाँ बताऊँ। इसके लिए मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी। सभी सुधीजनों को मेरा सादर वंदन, नमस्कार। धर्मशास्त्रीय विषयों के आधार पर इस संगोष्ठी में जो धर्मशास्त्र का मेरी दृष्टि में सुंदरतम विषय है और जो मेरा प्रियतम विषय है वही मुझे स्वाभाविक रूप से प्रदान किया गया। डॉक्टर उर्मिल रुस्तगी ने मुझसे कोई चुनाव नहीं पूछा, ना मैंने उनसे कोई निवेदन किया। उन्होंने एक सूचना दी कि पंकजा तुमको आश्रम व्यवस्था पर बोलना है, तो मैं अंदर ही बड़ी सहर्ष स्थिति में आई। बड़ी हर्ष हुआ मुझे कि बड़ा सुंदर एक ऐसा दे दिया है जिसमें विवाद जैसा कुछ नहीं होता और सबसे बड़ी बात है कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जो नियामक होते हुए भी बड़ी प्रेरणात्मक भी है। जितनी नॉर्मेटिव है उससे कहीं अधिक इंस्पिरेशनल है, क्योंकि इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ही एक व्यवस्थित अनुशासन को बना के रखना और उस अनुशासन के माध्यम से ब्रह्म की प्राप्ति बनाना, ब्रह्म की प्राप्ति होना, ये माध्यम है। और इससे भी बड़ा मुझे ये विषय इसलिए प्रिय लगता है क्योंकि ये मनुष्य के व्यक्तिगत रूप पे आधारित है। ये उसको समग्र दृष्टि से जोड़ता हुआ भी ये उसके अपने व्यक्तित्व से संबंधित है। ये उस पर निर्भर करता है कि वह किस अनुशासन और किस व्यवस्था से वो अपना जीवन व्यतीत करे। तो धर्मशास्त्रीय ग्रंथ उसमें एक मार्ग उसके लिए दिखाते हैं मनुष्य मात्र के लिए। यद्यपि सामाजिक संस्थाओं का यदि हम उल्लेख करते हैं, जब हम चर्चा करते हैं, तो समाज तो हमें वैदिक संस्कृति, वैदिक साहित्य से ही दृष्टिगोचर होना प्रारंभ हो जाता है, दिखता है। और इसी तरह समाज में विभिन्न व्यवस्थाओं का भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चित्रण हमें मिलता ही रहता है। परंतु जब हम एक नियामक व्यवस्था की बात करें, यानी समाज के उस स्वरूप की चर्चा करें जो कि स्वयं नियामक हो और जिसका विश्लेषण भी नियामक रूप से किया जा सकता हो, तो उसका प्रारंभ हमें धर्मसूत्रों, स्मृति साहित्य, रामायण महाभारत जैसे महाकाव्यों तथा परवर्ती निबंध ग्रंथों में प्राप्त होता है। इसी दृष्टि से जहां धर्मशास्त्रीय ग्रंथों में, चाहे वो धर्मसूत्र हो अथवा स्मृति साहित्य हो अथवा रामायण और महाभारत के विविध प्रसंग हो, एक ऐसी हमें समाज की संकल्पना की ओर ले जाते हैं। एक ऐसा समाज वहां दिखता है कि जिसे ऐसी संकल्पना की गई है जिसका बाह्य और अत्यंत गहन अंतःकरण से भी एक व्यवस्थित रूप हमारे सामने आता है, जिसका कल हमने प्रवचन हमने जिस विषय पर हमने सुना, वर्ण व्यवस्था, वो प्राचीन भारतीय समाज का एक ऐसा बाह्य व्यवस्थित रूप है जो हमें बताता है कि यह समाज किस प्रकार से वर्गीकृत है। वास्तव में भारतीय चिंतकों की, भारतीय मनीषियों की ये एक बहुत ही सुरुचिपूर्ण मेधा का परिचायक है कि उन्होंने मनुष्य की पहचान कराने के लिए भी एक व्यवस्थित
बहुत सी सुंदर संस्थाओं का निर्माण कर दिया और उसमें निश्चित निर्धारित नियम भी बता दिए, क्योंकि मनुष्य की दो प्रकार से पहचान होती है कि वह समाज में किस रूप में है और उसका व्यक्तिगत क्या उसकी पहचान है, उसका आइडेंटिटी क्या है। तो वर्ण व्यवस्था के माध्यम से बाह्य रूप में वह ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, या वर्ण अथवा क्रम आगे विकास होते होते वो किस जाति से संबद्ध है, ये उसकी पहचान का परिचायक था। इसको कुछ लोग डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं और कुछ लोग इसको लेवल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। तो अपनी अपनी मति है, अपनी विचारधारा है, हम इसको किस रूप में देखते हैं। दूसरी पहचान उस मनुष्य की उसके व्यक्तिगत अवस्था से बनती है। वो कहाँ है, कौन है, वो स्टूडेंट है, वो हाउस होल्डर है, वो छात्र है, अथवा परिवार में रहने वाला एक ऐसा व्यक्ति है जिसका कोई दायित्व है, अथवा वह अपने दायित्वों से मुक्त हो चुका प्रौढ़ावस्था में है, और या वह उस अवस्था में पहुंच गया है जहां वह यदि स्वयं नहीं लेता तो प्रकृति स्वयं उसे संन्यास लेने के लिए बाध्य कर देती है। तो इस तरह से उसकी अवस्थाओं के आधार पर उसकी पहचान जहां बनती है, उस व्यवस्था को आश्रम व्यवस्था के नाम से हम जानते हैं। यद्यपि धर्मशास्त्रीय ग्रंथों में कोई ऐसे क्रम से एक सिलसिलेवार एक सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की तरह आश्रम व्यवस्था हमें नहीं मिलती, लेकिन विविध प्रसंगों में हमें किस किस अवस्था से मनुष्य निकलता है और उसमें किस तरह से व्यवहार वो करे तो उसे ब्रह्म की प्राप्ति होगी। क्योंकि ये बात सत्य है कि भारतीय चिंतन मनुष्य के अंतिम लक्ष्य को मोक्ष ही मानता है। ये बड़ा सुंदर विचार है। इसको ऑर्थोडॉक्स विचार न कहते हुए मैं ये मानती हूं कि उसको ऐसा उदात्त लक्ष्य मनुष्य के लिए निर्धारित किया है कि उस लक्ष्य के अनुसार ही वो अपने जीवन को व्यतीत करे। वो उसको एक अंतिम लक्ष्य मानते हुए अन्य जितने भी जीवन में साधन बनते हैं उनको भी साधन मात्र माने। तो यह दृष्टिकोण को रखते हुए ही आश्रम के रूप में जब व्यवस्था दी गई तो उसको धर्म के साथ जोड़ा गया। मेरा मानना यह है कि धर्मशास्त्रीय ग्रंथों में जितने भी विचार हमें मिलते हैं उनको धर्म कहने का अभिप्राय ही यही है कि जिससे हम अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सके, उनका सही अनुपालन करते हुए। अब धर्म शब्द, आश्रम शब्द, आश्रम व्यवस्था को जब हम समझें तो सबसे पहले हमें उसके शब्द का अर्थ समझना आवश्यक है। इसके लिए आश्रमयन्ति अस्मिन् इति आश्रमः, और आश्रमयन्ति यानी श्रम धातु से निष्पन्न यह शब्द है, यानी श्रम का अर्थ ही है कि कोई कार्य करने का प्रयास करना अथवा विभिन्न कार्यों को श्रम पूर्वक करते रहना। श्री एच प्रभु, जिन्होंने हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन नाम की पुस्तक लिखी है, उन्होंने आश्रम शब्द की व्याख्या करते हुए अपना मत दिया कि आश्रम शब्द को दो प्रकार से समझा जा सकता है। पहला कि वह जगह जहां श्रम किया जाता है, दूसरा वे क्रियाएं जिनसे श्रम किया जा रहा है। सामान्य भाषा में यदि हम आश्रम शब्द को समझें तो इसका अर्थ होगा पड़ाव, एक डेस्टिनेशन। इसके निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने की यात्रा करते हुए जब एक से दूसरे पड़ाव पे मनुष्य पहुंचता है, एक पड़ाव को पूर्ण करता है और दूसरे पड़ाव की ओर जाता है, तो वह रुकता है, तदनंतर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। वहां उस रुके हुए पड़ाव से कुछ प्रशिक्षण प्राप्त करता है, कुछ नई योजनाएं लेता है और वह आगे की ओर बढ़ता है। प्राचीन भारतीय चिंतकों ने इस जीवन को एक यात्रा ही माना और इस यात्रा का गंतव्य स्थल यानी लक्ष्य स्थल मोक्ष को माना। अंतिम लक्ष्य यानी इस जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति हो। तो इस लक्ष्य में जो साधन बन सकता है वह आश्रम है, वे पड़ाव उसके साधन है, साध्य नहीं है। ये निश्चित मत हमें मान लेना चाहिए कि जिस भी अवस्था में हम हैं, वहां जो कार्य हम कर रहे हैं वह कार्य मुझे मोक्ष तक ले जाने वाला हो तो वह आश्रम है, वह श्रम है और उसको वो पूर्ण करने वाला बनेगा। इसीलिए इस शब्द को धर्म के साथ संबद्ध भी किया गया। प्रत्येक आश्रम के निश्चित नियम निर्धारित कर दिए गए।
और उन नियमों को आश्रम धर्म के नाम से जाना गया। शांति पर्व में उल्लिखित है कि चतुष्पदी ही श्रेणी ब्रह्मण्येशा प्रतिष्ठिता, कि ये आश्रम व्यवस्था चतुश्रेणी 4 श्रेणियों वाली है, ब्रह्म में स्थित है। एताम आरुह्य निश्रेणीम ब्रह्मलोके महीयते, इस पर चढ़कर, यानी कि ये सीढ़ियां हैं और जो मनुष्य को ब्रह्म तक पहुंचाने वाली हैं, ये साधन है। मनुष्य जिनमें स्थित होकर श्रम करता है, व्यवहार करता है, व्यावहारिक सत्ता में अपना योगदान देता है और अपने अग्रिम पड़ाव के लिए प्रशिक्षित होता हुआ आगे बढ़ता है। ये आश्रम शब्द का एक शास्त्रीय और सामान्य भाव मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब मैं समझना चाहेंगे कि आश्रम के लिए जो एक सामान्य धारणा हम सब समझते हैं कि 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और संन्यास है। तो क्या ये संख्या प्रारंभ से ऐसी ही थी? क्या यही 4 अवस्थाएं थी? क्या मनुष्य जीवन को इन्हीं 4 अवस्थाओं के अंतर्गत देखा गया था? तो आश्रमों की संख्या पर एक थोड़ा सा अध्ययन मैंने जो किया, उस विषय में मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी कि वास्तव में प्रारंभ से देखें तो एक निश्चित मत हमें नहीं मिलता कि 4 ही आश्रम होने चाहिए। ऋग्वेद काल से अगर हम देखें तो अप्रत्यक्ष रूप से नाम नहीं लिया आश्रम शब्द का, परंतु 3 नामों का उल्लेख मिलता है, ब्रह्मचारी, गृहपति और मुनि। ये 10वें मंडल में हमें मिलता है, ब्रह्मचारी चरति वे विशद विषह मुनरो वातरश्नः पिशंगः इति। ऋग्वेद के 10वें मंडल के में ये हमें मंत्र प्राप्त होते हैं। आगे जाएं छांदोग्य उपनिषद में तो हमें 3 धर्म स्कंधों का उल्लेख है। विभिन्न आचार्यों ने इन 3 धर्म स्कंधों, यज्ञ, स्वाध्याय और तप, इनको आश्रमों के रूप में व्याख्यायित किया, क्योंकि यज्ञ इत्यादि का संबंध गृहस्थ से है, स्वाध्याय का संबंध ब्रह्मचर्य से है और तप का संदर्भ आगे वानप्रस्थ और संन्यास का संयुक्त रूप से है। धर्म सूत्र काल तक आते आते आश्रम व्यवस्था नाम से पूरे अपने नाम के साथ एक व्यवस्थित संस्था बन चुकी थी। आपस्तंभ धर्म सूत्र तथा अन्य प्रमुख धर्म सूत्रों में 4 आश्रमों का विधान किया गया। यद्यपि संख्या 4 ही है, परंतु इन 4 आश्रमों के नाम धर्म सूत्रों में विविध रूप से अलग अलग नाम मिलते हैं। आपस्तंभ धर्म सूत्र में गार्हस्थ्य, आचार्य कुल, मौन एवं वानप्रस्थ कहा। बोधायन धर्म सूत्र में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और परिव्राजक कहा। गौतम धर्म सूत्र में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, भिक्षु और वैखानस नाम प्राप्त होते हैं। प्राचीन भारतीय धर्म के संदर्भ में यदि नाम लिया जाए तो स्मृति साहित्य में सर्व प्रमुख ग्रंथ मनुस्मृति ही माना गया है। मनुस्मृति में भी नाम उल्लेख जो संख्या के आधार पे कही गई वो 3 कही, तएव त्रयो लोकः त एवं त्रय आश्रमाः। तो क्या 3 आश्रम थे, लेकिन यदि मनुस्मृति में हम देखें तो जो नियम बताए गए हैं वो तो 4 आश्रमों के हमें प्राप्त होते हैं। इसका समाधान मनुस्मृति के जो दूसरे अध्याय में 230वां ये पद है, उसमें उनके जो बहुत ही बड़े प्रसिद्ध टीकाकार हैं कुल्लूक भट्ट जी, उनका मत है कि गृहस्थ के अतिरिक्त 3 आश्रम, यहाँ जो 3 आश्रम संख्या बताई गई वो ऐसा अभिप्राय नहीं कि 3 ही आश्रम है। आश्रम 4 हैं, परंतु 3 नाम बताया गया गृहस्थ के अतिरिक्त, क्योंकि आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास प्रमुख रूप से गृहस्थ आश्रम पर ही आश्रित हैं। अतः गृहस्थ के अतिरिक्त 3 आश्रमों का यहाँ उल्लेख किया गया है। तएवं ब्रह्मचर्यादि भावत्रय रूपा आश्रमाः गार्हस्थ्याद्याश्रम त्रया प्रदायकत्वात्, ऐसा कुल्लूक भट्ट की टीका जो है वो कहती है। कुछ स्थानों पर संन्यास को आश्रम नहीं माना गया। वस्तुतः संन्यास को सभी आश्रमों से ऊपर माना गया। ये परवर्ती कई स्मृतियों में हमें प्राप्त होता है। अब आश्रम व्यवस्था का क्रम क्या यही है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा संन्यास और संन्यास? उपनिषद में 3 अवस्थाएं बताई गई, ब्रह्मचारी, गृहस्थी और संन्यासी, परंतु यह स्पष्ट नहीं कि इन अवस्थाओं का क्रम एक ही क्रम से अपनाना है या किसी भी क्रम से इनको अपनाया जा सकता है।
ये हमें वैदिक साहित्य से इसका निश्चयात्मक कोई मत हमें नहीं प्राप्त होता। ब्रह्मचर्य और गृहस्थ साथ साथ भी चलते रहे हैं। ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ आश्रम में जाना आवश्यक नहीं भी माना गया, अभी तो साक्षात संन्यास आश्रम को अपनाए जाने के प्रावधान भी मिलते हैं। कालांतर में धर्म सूत्रों में भी इस क्रम का भेद दिखाई दिया। आपस्तंभ धर्म सूत्र में यद्यपि यह लिखने में क्रम का भेद है, परंतु अवस्था पहले ब्रह्मचर्य ही मानी गई। आपस्तंभ धर्म सूत्र में कहा गया कि पहले गृहस्थ, फिर आचार्य कुल निवास और उसके बाद मौन तथा उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ को अंतिम आश्रम माना। स्मृतियों में और महाकाव्यों में आश्रम का क्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास इसी रूप में हमें प्राप्त होता है। और यह प्रतीत होता है कि आश्रम व्यवस्था एक ऐसी विकासशील अवस्था थी जिसके बारे में निरंतर नए मत जुड़ते गए, नए मतों, पुराने मतों का नए रूप से उनकी व्याख्या होती रही। क्रम की दृष्टि से यदि धर्मशास्त्रीय ग्रंथ जैसे किसी स्मृति ग्रंथों में आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत आश्रम के क्रम का यदि हम निरूपण करें तो एक निश्चित निर्धारण हमें मिल जाता है। ब्रह्मचर्य अर्थात शिक्षा प्राप्त करके मनुष्य विवाह संस्कार के माध्यम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। गृहस्थ आश्रम के दायित्वों को पूर्ण करके वह स्वयं ही आत्म कल्याण के लिए गृहस्थ आश्रम के दायित्वों को स्थानांतरित करके, मैं त्याग नहीं कह रही, स्थानांतरित करके अध्यात्म की ओर प्रवृत्त हो जाता है और इसके निमित्त वन में प्रस्थान करता है और वहीं अपने निवास का प्रबंध भी करता है। वस्तुतः ये क्रम अगर हम देखें तो व्यावहारिक भी प्रतीत होता है। वैदिक काल से आश्रम व्यवस्था की स्थापना नहीं हुई, वहां केवल प्रारंभ ही दिखाई दिया। आश्रम व्यवस्था का व्यावहारिक रूप जो अपनाया जा सकता है उसका निरूपण हमें धर्मशास्त्रीय ग्रंथों में ही प्राप्त होता है, जो कि एक परिपक्व विचारधारा के रूप में हमारे सामने आया है। अब बात यह है कि एक सामान्य धारणा भी ये है कि ऐसा है कि 25 वर्ष तक, आयु के पहले 25 वर्ष तक हम ब्रह्मचर्य आश्रम में रहें, 25 वर्ष के उपरांत 50 वर्ष तक हम गृहस्थ आश्रम में रहें और फिर उसके बाद अगले 25 वर्ष वानप्रस्थ में रहें और उसके 25 वर्ष संन्यास आश्रम में, क्योंकि मनुष्य की एक औसत आयु 100 वर्ष की मानी गई। शरदः जीवेम शरद, ऐसा शरदः शतम जीवेम, जो एक हमें विचार हमें वेदों से भी प्राप्त होता है। तो एक सामान्य धारणा है, लेकिन जब इसका अनुशीलन धर्मशास्त्रीय ग्रंथों में करें तो आश्रम में प्रविष्ट होने की, किसी विशिष्ट आश्रम में प्रविष्ट होने की एक निश्चित आयु नहीं। उसके कई कारण हैं। उसका सबसे बड़ा कारण, जिसको हम एक समाज का वर्गीकरण, विभाजन मानते हैं, जो वर्ण व्यवस्था के रूप में था, वो मुख्य आधार रहा। अब इसी के आधार पे हमें वर्णाश्रम संबंधों को समझने में भी यही भेद भी है। यानी जब हम वर्णाश्रम संबंध समझते हैं कि वर्ण और आश्रम का संबंध है, तो मुख्य आधार उसका वर्ण व्यवस्था ही है, वही उसका मुख्य आधार है। और इसको कोई किस रूप में अपनाता है, लेकिन ये तात्कालिक व्यवस्था थी। ये क्यों थी? क्या एक समुदाय अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना चाहता था या किसी एक विशिष्ट समुदाय को निकृष्ट सिद्ध करना चाहता था? ये अपना एक शोध का विषय है, उसको यहाँ पर मैं चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहूंगी, बल्कि जो उल्लेख हमें प्राप्त होते हैं वो ये है कि वर्ण के आधार पर आश्रम में प्रविष्ट होने की आयु निर्धारित की गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण के बालक अपने वर्ण, शूद्र नहीं वैश्य तक, अपने वर्ण के आधार पर ही ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रविष्ट करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य क्रमशः 8 वर्ष, 11 वर्ष और 12 वर्ष की आयु में विद्या प्रारंभ करें, ऐसा विधान स्मृतियों में हमें मिलता है। इसी प्रकार गृहस्थ आश्रम में प्रवेश की आयु भी उसके वेदाध्ययन की अवधि कितनी है गुरुकुल में, इस पर निर्भर करता है। और उस पर भी एक वेद का अध्ययन कर, 2 वेद का अध्ययन कर, वैश्य को सम्मति 1 वेद के अध्ययन करने की दी गई है, तो वह 12 वर्ष के पश्चात भी, 11 वर्ष के बाद अगर 12 वर्ष में अपना वेदाध्ययन कर लेता है तो वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के योग्य बन जाता है। तो इस तरह से ये एक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश की विविध कालों, विविध वर्णों के आधार पर आयु भिन्न भिन्न है, कोई एक निश्चित आयु नहीं है। उसके बाद आता है कि
वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम के साथ भी यही है। वहां एक जो सामान्य आयु का निर्धारण नहीं किया गया, लेकिन एक स्थिति को बताया गया कि जब गृहस्थ में रहता हुआ मनुष्य आत्मवार्धक्य अनुभव करने लगे और पौत्र उत्पन्न हो जाए तो वह वन में प्रवेश करे, घर से प्रस्थान कर ले। ये एक ऐसी स्थिति उसके लिए बताई गई। और संन्यास आश्रम के लिए भी कोई आयु निश्चित नहीं, वह जब अपने वानप्रस्थ में रहते हुए वन में रहने का अभ्यस्त हो जाए और जब उसकी आसक्ति का क्षय हो जाए। अब आसक्ति उसकी, यदि वानप्रस्थ में जब उसने प्रवेश किया किसी व्यक्ति ने, और उसकी आसक्ति, उसकी अपनी एक टेंडेंसी है, उसकी अपनी एक प्रवृत्ति है कि कब आसक्ति को वो समाप्त कर लेता है, और कई वर्षों तक भी आसक्ति समाप्त नहीं होती, तो संन्यास आश्रम में प्रवेश करने की जो आयु है वह तब है जब मनुष्य की आसक्ति का पूर्णतया क्षय हो जाए, तो वह संन्यास आश्रम में प्रवेश करे। अब सामान्य रूप से इन चारों आश्रमों का एक विश्लेषण करते हैं, इनका परिचय लेते हैं कि ये चारों आश्रमों के लिए क्या नियम थे, क्या व्यवस्था थी, उसका एक विश्लेषण हम धर्मशास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर देखें। तो 4 आश्रम हैं, ये व्यवस्थित आश्रम कहे गए हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम इसमें पहला आश्रम माना गया। यदि हम एक संयुक्त रूप से एक मत को अगर हम समझें या जिसको कहें कि बहुमत की दृष्टि से देखें तो ब्रह्मचर्य आश्रम पहला आश्रम है। और यदि स्वाभाविक दृष्टि से भी देखें तो यह प्रथम आश्रम बनना भी चाहिए, क्योंकि इस आश्रम के अंतर्गत मनुष्य अध्ययन और अन्य प्रशिक्षणों को लेने के लिए निर्देश दिया गया है। मनुष्य इसमें अध्ययन करे, अपनी अभिरुचि के अनुसार शिक्षा प्राप्त करता है। मनुस्मृति के 2वें अध्याय में कहा गया कि वेद अध्ययन और ब्रह्म के वर्चस्व को, अर्थात ज्ञान की अधिकता को प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण बालक 5वें वर्ष में पराक्रम इत्यादि जैसे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, क्षत्रिय 6ठे वर्ष में और कृषि और वार्ता इत्यादि के ज्ञान के लिए वैश्य 8वें वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार कराए और ब्रह्मचर्य आश्रम को प्रारंभ करने की प्रक्रिया में आ जाए। वेदाध्ययन 8वें वर्ष से है, परंतु अन्य कुछ प्रशिक्षणों की चर्चा यहाँ की गई जिनका नाम उल्लेख नहीं है। वेदाध्ययन के अतिरिक्त ब्रह्मचर्य आश्रम में हमें किसी और प्रशिक्षण के नाम से उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन बहुत गहराई से अगर हम जाएं तो संभवतः ये वे काल था जब मनुष्य अपने अध्ययन के साथ साथ कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी लिया करते थे उस समय, और उन वोकेशनल ट्रेनिंग्स को प्रारंभ करने का यह समय उन्होंने निर्धारित किया। इस ब्रह्मचर्य आश्रम में छात्र अपने गुरुकुल में निवास करता है। ये पहली कंडीशन कह सकते हैं कि शिक्षा गुरुकुल में ही प्राप्त होती थी। यहाँ सभी प्रकार की शिक्षाओं उसको गुरु से प्राप्त करता है। सर्वविध विद्याध्ययनम ऐसा कहा गया। अब सर्वविध के अंतर्गत हम उसमें और शोध कर सकते हैं कि ये कौन कौन सी विद्याएं, कौन कौन सी ट्रेनिंग हुआ करती थी जो एक छात्र वहां प्राप्त करता था। मनुस्मृति के 2वें अध्याय में ही कहा गया कि ब्रह्मचारी गुरु के परिवार में अथवा घर में रहता हुआ विभिन्न नियमों का पालन करता हुआ शिक्षा को प्राप्त करे। गुरु के आश्रम में ब्रह्मचारी के रहने की अवधि भी सुनिश्चित की गई कि ब्रह्मचारी अधिकतम 36 वर्ष तक रह सकता है और अन्य वर्ण के भी अपने वेदाध्ययन के आधार पर वहां गुरुकुल में निवास करें। अब वो वहां रहता हुआ उसके लिए जो नियमों को निर्धारित किया गया उसमें सर्वप्रथम महत्व देते हुए शौचम शब्द का प्रयोग किया गया और उसका बड़ा 3, 4, 6 पद्यों में आगे जाके उसका विश्लेषण किया गया है। मनुस्मृति में भी, याज्ञवल्क्य स्मृति में भी, और बहुत हद तक अगर हम जाएं तो हमें आपस्तंभ धर्म सूत्र में भी 4-5 सूत्रों में उसकी शौच की एक स्थिति बताई गई कि वो किस तरह से पवित्र करे अपने आप को। यानी हाइजीन का ट्रेनिंग सबसे पहले वही दिया जाता था, जो कि आज भी हमारे विद्यालयों में हम देखते हैं कि हम छोटे बच्चों को पहले ही साफ सफाई का जो एक शिक्षा या एक उसके प्रशिक्षण दिया जाता है, वह गुरुकुल परंपरा में भी सर्वप्रथम उसके लिए नियम निर्धारित किए गए कि इस तरह से वो किस मिट्टी से, किस तरह जल से किस तरह जल का आचमन करता हुआ वे अपने आप को स्वच्छ करे। प्राणायाम का विधान किया गया, सावित्री के जप का विधान किया गया, सावित्री के जप के समय का विधान किया गया। गुरु की आज्ञा अनुसार, अभी आशक्ति शब्द लिख दिया है आपने आश्रम के स्थान पर,
जो जिन्होंने भी अपनी जिज्ञासा ली है, तथा अन्य कार्यों को करना उसे गुरु की आज्ञा के अनुसार ही करना है। दंड धारण करना है, भिक्षाटन करना है और अग्नि कार्य करना है, ये कार्य जिनका विधान किया गया। थोड़ा सा संक्षेप में मैं आगे बढ़ती जाऊंगी क्योंकि अन्य आश्रमों की भी चर्चा करनी है। अब कुछ ऐसे भी विषय हैं जिसके लिए उसका निषेध किया गया कि मधु, मांस, लेप, अंजन इत्यादि जैसे वस्तुओं का वह पूर्णतया त्याग करे और ना ही वह किसी भी प्रकार से किसी स्त्री के साथ वह व्यवहार करे। कहा गया कि क्षेत्रम हिरण्यम गाम अवश्वम छत्रोपानहम आसनम धान्यम शाकम च वासांसी गुरुवे प्रीतिम आवहित। गुरु के लिए यह भिक्षाटन करता हुआ लाए। स्त्री भी यावद अर्थ संभाषी, प्रयास ये करे कि वो स्त्रियों से चर्चा ना करे, उनके साथ संभाषण ना करे। यदि अभिप्रेत भी होता है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, अच्छा अभी चर्चा करते हैं। स्त्री भी यावद अर्थ संभाषी, यानी जितना आवश्यक है उतना ही संभाषण करे। ये एक ऐसा विधान है जिसको संभवतः आज के वर्तमान काल में आप एकदम से तो स्वीकार नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो आज स्थिति है छात्रों की, बहुत बार हम देखते हैं, चाहे उसका एक्सपोजर वो सोशल मीडिया भी रहा हो, लेकिन जो एकाग्रता का अभाव आज हमें दिखाई देने लग गया है, उसका सबसे बड़ा एक कारण ये भी है कि जेंडर एक्सपोजर है, अपोजिट जेंडर एक्सपोजर बहुत बड़ा कारण है। इसको मॉडर्न सोशियोलॉजिस्ट भी समझने लगे हैं, साइकोलॉजिस्ट भी समझने लगे हैं कि कंसंट्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण है कि वह अत्यधिक इन्वॉल्व, बहुत ज्यादा संलिप्त होने लगे हैं छात्र ऑपोजिट जेंडर कॉन्वर्सेशन में। और नॉट ओनली ऑपोजिट जेंडर, सिर्फ ऑपोजिट जेंडर कॉन्सेप्ट ही नहीं, बल्कि जो नए नए कॉन्सेप्ट हमारे महाविद्यालयों में हमें देखने को मिल रहे हैं, उससे ये लगता है कि ये जो उनका अपना एक ओरिएंटेशन के बाद जो करने लगे हैं, ऐसा लगता है कि इस जीवन में उस ओरिएंटेशन की चर्चा उनको करनी नहीं चाहिए। उनका ध्यान अपने अध्ययन, अपनी ट्रेनिंग, अपने प्रशिक्षण पर रहना चाहिए। तो इसलिए ये स्त्रियों के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम का चर्चा हमें धर्मशास्त्रीय ग्रंथों में नहीं मिलती, लेकिन ये अवश्य मिलती है एक स्थान पर कि जो ये आपस्तंभ धर्म सूत्र में है, स्मृतियों में नहीं है, कि जो विधान ब्रह्मचारी के लिए बताए गए वही विधान जो है वो कन्याओं के लिए भी बताए गए हैं। द्वितीय कंडिका में आपको ये उपलब्ध हो जाएगा। तो यहाँ कहा गया, इसके बाद एक कहा गया अनसूयुः, यानी ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए। ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी कैटेगरी बनाई ब्रह्मचर्य के लिए, उसके लिए विधान किया कि वो अनसूयुः रहे। उसके अंदर उसके मन में जो भावना है वो ईर्ष्या की भावना नहीं रहनी चाहिए, जो स्वाभाविक है कि छात्र जीवन में जो एक दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या भाव रहता है, कौन आगे कौन अपनी सामर्थ्य के अनुसार कितना ले लेता है, कितना ग्रहण कर लेता है, कितना समझ लेता है, वह अपनी सामर्थ्य, अपनी बुद्धि के अनुसार लेता है। तो इसलिए गुरु शिष्य से ये कहा गया कि वह ईर्ष्यालु ना हो। इसके अतिरिक्त हमें किसी अन्य शिक्षण का, प्रशिक्षण का नामना उल्लेख हमें नहीं मिला। और एक जो सबसे बड़ी बात है, बड़ी ही उत्तम इस ब्रह्मचर्य आश्रम में ये जो एक बहुत सुंदर पद्य मिलता है, न पूर्वम गुरुवे किंचित उपकुर्वीत। धर्मविद, जो धर्मविद ब्रह्मचारी है वो अपने गुरु को कुछ भी वस्तु भेंट में न दे। न पूर्वम गुरवे किंचित उपकुर्वीत स्नास्यंस्तु गुरुना ज्ञप्तः शक्त्या गुरुवर्थम आहरेत। जब वो स्नातक हो जाए, जिसको हम दक्षिणा मानते हैं, गुरु दक्षिणा, वह उसके पश्चात वो भी गुरुना ज्ञप्तः कह दिया है कि यदि गुरु की आज्ञा हो तो वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार गुरु के लिए कुछ अर्थ आहरेत, कुछ वस्तु, कुछ जीविकोपार्जन की वस्तुएं अथवा धन इत्यादि को वो उसकी व्यवस्था करे। और वो कहां से करे? यथाशक्ति धनिनम या चित्वा अपि प्रतिग्रह दिनापि गुरुवे अर्थम आहृत्य अवश्यम दद्यात्। किसी धनिक से, इसको
सेल्फ स्पॉन्सर्ड एजुकेशन का नाम दिया जा सकता है। माता पिता के से मांग कर नहीं गिफ्ट देना है, अपितु सामाजिक रूप से कंट्रीब्यूशन था शिक्षा के क्षेत्र में भी, कि किसी धनिक व्यक्ति से और वहां से मांग कर अपने गुरु को वह समर्पित करे उस गुरु की इच्छा के अनुसार। यदि गुरु की इच्छा है कि ये मैं ले लूं, ये किसी धनिक व्यक्ति ने दिया है, तो वह उसको प्रदान करे। तो ये अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो ये एक तरह से ये था कि मनुष्य गुरुकुल में रहता है, गुरु के घर में ही रहता है, भिक्षाटन करता है, जो कुछ भी प्राप्त होता है उसको वह अपने गुरु को समर्पित करता है। गुरु उसी जो एकत्रित वस्तुएं होती थी उनके आधार पर ही ब्रह्मचारियों का निर्वाह किया करता था। तो सेल्फ स्पॉन्सर्ड एजुकेशन है, लेस एक्सपेंडिचर, बहुत ही कम खर्चे के साथ वाली शिक्षा है। और यद्यपि इस पर भी विवाद हो जाएगा कि भिक्षाटन कहाँ किया जाए, आज के समाज में जो इसको बैगिंग के नाम से कह दिया जाता है। तो आप जी आपके प्रश्न में अभी देख लेती हूँ, मैं बोलते बोलते थोड़ी बाधा आती जा रही है, तो मैं बाद में इन सबके यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करूंगी। तो इस तरह से करके ये ब्रह्मचर्य आश्रम के कुछ विधान हैं, कुछ नियम हैं जो हमें ये बताते हैं कि एक सबसे पहली बात कि गुरुकुल में रहे, वहां निर्धारित नियमों का पालन करें, अपनी क्षमता के अनुसार अध्ययन और प्रशिक्षण स्वीकार करे, बिना किसी ईर्ष्या भाव से अपने ऊपर नियंत्रण करता हुआ शिक्षा को पूर्ण करके और गुरु के प्रति श्रद्धा से कुछ समर्पित करे। ये ब्रह्मचर्य का एक होल सोल छोटा सा स्वरूप मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसके बाद हम गृहस्थ आश्रम को लें। क्षमा चाहती हूँ, ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम में एक और विधान है हमारे पास कि वे सीधा गृहस्थ आश्रम में नहीं अपितु नैष्टिक ब्रह्मचर्य का भी एक विधान मिलता है कि जो ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है तो वह आम जीवन मृत्यु पर्यंत वह गुरुकुल में रहता हुआ नैष्टिक ब्रह्मचर्य को भी स्वीकार करता है। ऐसे बड़े सारे उल्लेख हैं और उसके नियम और भी इससे ज्यादा कठिन हैं और अत्यधिक विस्तृत हैं। गृहस्थ आश्रम में आए तो गृहस्थ आश्रम पुनः विवाह संस्कार के माध्यम से, इसका बड़ा अच्छा वर्णन है कि ब्रह्मचर्य आश्रम को जैसे ही वो समाप्त करता है और उसका समावर्तन होता है, ये हमें बोधायन धर्म सूत्र में मिलता है कि वह अपने लिए लेप, अंजन, जूता, छाता इत्यादि वस्तुएं उसके हाथ में हों। ये एक प्रकार का प्रतीक था कि अब जो आप जिस नियम के साथ आप बंधे थे, जिनका निषेध आपके लिए किया गया था, अब आप उनका प्रयोग कर सकते हैं और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं। तो यहीं से विवाह संस्कार के माध्यम से गृहस्थ आश्रम का प्रारंभ होता है। आश्रम के नाम से ही प्रयोजन स्पष्ट हो जाता है कि गृहे स्थितः, अब घर में रहना है। पहले गुरुकुल में थे, अब घर में रहना है और इस घर में रहते हुए उससे संबंधित नियमों का पालन करना है। परिवार की वृद्धि करनी है, यानी संतानोत्पत्ति प्रथम धर्म माना गया गृहस्थ का, और उस परिवार की वृद्धि के निमित्त अर्थव्यवस्था का समावेश किया गया। और उसके बाद वंश वृद्धि, बच्चों का लालन पालन, उनकी शिक्षा, पितृ ऋण की पूर्णता, इस आश्रम के बहुत बड़े दायित्व माने गए। और इसके साथ साथ पंच महायज्ञ करना, अतिथियों का पालन करना, अतिथियों का सत्कार करना, उनको आमंत्रित करना, स्मार्त एवं श्रौत कर्म करने, कर्म स्मार्तम विवाहाग्नौ कुर्वीत दाय कालाहवने वापी, जो अपने दूसरे कर्म है वो अपनी दूसरी, यानी अग्नियों का भी दो प्रकार से विभाजन किया गया कि जो दाय काल में जो अग्नि प्रज्वलित की जाती है उसमें वह अपने श्रौत कर्म करे। तो यहाँ एक और स्पष्टता मिलती है कि गृहस्थ धर्म में प्रवेश होते ही वो वैवाहिक अग्नि को प्रज्वलित करता है, और जो कि उसके अपने गृहस्थ की अपनी अग्नि होती है जिसमें वो अग्निहोत्र कर्म करेगा, पाक आदि का कार्य करेगा। और एक अग्नि का स्वरूप बताया गया जो दाय भाग कालाहवने,
यानी कि दाएं भाग का जब विभाजन यानी संपत्ति का जब विभाजन हुआ तो इसका अभिप्राय ये है कि संयुक्त परिवार के बीच में भी एक अपने अपने एक पृथक व्यवस्थाएं हुआ करती थी, जो संपत्ति के विभाजन के पश्चात मनुष्य अपनी एक पृथक अग्नि प्रज्वलित किया करता था। अब इसके साथ दाएं भाग में गृहस्थ आश्रम में जो योगक्षेम की चर्चा की गई कि योगक्षेम का वह पालन करे अर्थ सिद्धि के लिए, राजा के पास जाए, उसके साथ चर्चा करे, विभिन्न व्यापारियों से मिले, विभिन्न व्यवसायों की भी चर्चा करे, देव अर्चन करे, पितृ तर्पण करे, जप यज्ञ करे, भूत यज्ञ करे, जो कि पंचमहायज्ञ में आ जाते हैं। और बड़े ही अच्छी बात जिसको गृहस्थ आश्रम को प्रमुख आश्रम क्यों माना गया कि प्रतिवर्ष ये नियम बताया गया कि प्रत्येक गृहस्थ प्रतिवर्ष स्नातक, आचार्य, वरिष्ठ पदाधिकारियों को और अपने ऋत्विकों को और दामाद को अपने घर में आमंत्रित करके उनका आयोजन, एक व्यवस्था करे, भोजन का आयोजन करे और उनका सत्कार करे। सो ये एक सोशल सिस्टम था। हर गृहस्थ के लिए नियम दिया गया कि वो स्नातकों को यानी ब्रह्मचारियों को, मुनियों को और आचार्यों को, वानप्रस्थियों को, ऋत्विकों को आमंत्रित करता था और उनका भरण पोषण करने की उनकी व्यवस्था जानता था और उनका सत्कार किया करता था। सो इस दृष्टि से जितने भी अन्य आश्रम थे उस समाज में, उस आश्रमों की देखरेख, उनकी जानकारी, उनका ज्ञान, उनकी पूरी व्यवस्था का दायित्व जो है वो पूरे समाज में वितरित कर दिया गया। प्रत्येक गृहस्थ प्रतिवर्ष इनको आमंत्रित करके इनका लालन पालन करता था। गृहस्थ आश्रम का प्रयोजन पारिवारिक केंद्रित सामाजिक जीवन के माध्यम से समाज को अनुशासित करना भी था। इस आश्रम का जो एक बहुत बड़ा समाज शास्त्रीय दृष्टि से इस आश्रम को देखें तो ये बड़ा महत्वपूर्ण माना गया। इसी आश्रम में शारीरिक, भावनात्मक, आर्थिक, व्यावसायिक, सामाजिक और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इस आश्रम की अवधि आत्मवार्धक्य की संप्राप्ति और पौत्र की उत्पत्ति मानी गई। अतिथि का सत्कार इत्यादि करने के साथ साथ एक बहुत ही सुंदर वर्णन, यद्यपि हमें स्मृति साहित्य या धर्मसूत्रों में नहीं मिलता, इसका बड़ा विस्तार से उल्लेख गृह सूत्रों में प्राप्त होता है। जितने संस्कारों का उल्लेख बालक के जन्म और जन्म के पूर्व और जन्म के उपरांत के संस्कारों का उल्लेख गृह सूत्रों में जो मिला, उसमें सबसे बड़ा दायित्व या सारे कार्य जो विधान किए गए वो पिता के नाम से किए गए। पिता का ये कर्तव्य था कि वह उन संस्कारों को स्थूल रूप से वही पूर्ण करे, वही मंत्रों का उच्चारण करे। तो ये ऐसा नहीं था कि गृहस्थ आश्रम में केवल विवाह करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना ही विवाह का नाम नहीं था, बल्कि गृहस्थ आश्रम का दायित्व बहुत ही अधिक गहन बताया गया। अब इसके बाद आते हैं हम वानप्रस्थ आश्रम पर। वानप्रस्थ है, नाम से लगता है कि वन से संबंधित है। इस गृहस्थ जब अपने आप को क्षीण इंद्रिय वाला मान ले, ये हम सबके लिए है। मुझे स्मरण है कि मेरी दादी थी, वो कहा करती थी कि आंखों से दिखना कम हो गया है, कानों से सुनना कम हो गया है, ये ऊपर से नोटिस आने लगे हैं। तो ये उनकी सामान्य अवधारणा थी। तो यहाँ पे वो संकेत दिया गया कि जब इंद्रिय क्षीण होने लगे, केशों का रंग श्वेत होने लगे, पुत्रों के भी पुत्र हो जाएं, तब मनुष्य अरण्य अर्थात वन में अपना आश्रय बना दे। यहाँ वानप्रस्थी जटाओं को धारण करे, वन में उत्पन्न वस्तुओं से ही अपने शरीर को आवृत्त करे, वन में उत्पन्न वस्तुओं का आहार करे। वानप्रस्थ आश्रम का मुख्य धर्म आसक्ति का त्याग है। इसके अतिरिक्त जो वानप्रस्थ आश्रम के लिए माना गया कि क्या ये वास्तव में सब कुछ त्याग कर वन में चले जाने का विधान है, तो ये कुछ हद तक उस वर्णन से, धर्मशास्त्रीय वर्णन से लगता है कि सत्य है। लेकिन वहां भी धन का संग्रह का विधान किया गया है, लेकिन वो गांव से वही भिक्षाटन के माध्यम से, अतिरेक में नहीं। यानी ये वो व्यवस्था थी जहां एक्सेस हर चीज का, हर वस्तु का जो अतिरेक था उसका निषेध किया गया। ये
अवस्था ही संभवतः ऐसी होती है कि गृहस्थ आश्रम करके, संतान उत्पत्ति करके, सब स्वाभाविक रूप से 50 नहीं तो 55 नहीं तो 60 वर्ष की आयु में आता आते मनुष्य की शारीरिक अवस्थाएं ऐसी हो जाती हैं जिसमें पचना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए बड़े ही अल्पाहारी रहने के लिए कहा गया, बहुत कम भोजन लेने के लिए कहा गया। ऐसे कुछ कठोर नियम बताए गए कि यदि कृषक से भी अन्न छूट गया हो, खेत में रह गया हो, तो वानप्रस्थी उसको भी स्वीकार ना करे। वो फलों को और स्वाभाविक ही वन के तालाब इत्यादि में जो उत्पन्न वनस्पतियां या सब्जियां होती हैं उनको वो ग्रहण करे। और इसके अतिरिक्त सीमित साधनों का उपयोग करें। यहीं से विरक्ति होने का देखिए बड़ा सुंदर है कि अब संचय संग्रह करने की आवश्यकता नहीं। एक बड़ा अद्भुत पद्य है मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य के स्मृति में हमें मिलता है। दंतो लू खलिकः काल पक्काशी वाष्म कुट्टकः श्रौत्रम स्मार्तम फल स्नेहई कर्म कुर्यात् तथा क्रियाः। जो खाना है तो दांतों से काट कर खाए अथवा किसी पत्थर से तोड़कर खाए, मतलब चाकू, अन्य संसाधन, बर्तन इत्यादि की भी उसको आसक्ति नहीं रखनी, उसके लिए आवश्यक नहीं है इन वस्तुओं को। अपने व्यवहार प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण और समत्व भाव करे। अक्रुद्धो अपरितुष्टश्च समस्तस्य च तस्य च। ना क्रोध करे, कुछ भी मिले तो क्रोध नहीं करना। One has to give up। एक टाइम पे आने पे छोड़ना ही चाहिए और छोड़ना अपेक्षित भी है। क्रोध ना करे, किसी वस्तु से परितुष्ट ना हो, आह्लादित ना हो और समभाव रखने का प्रयास करे। इसके अतिरिक्त वानप्रस्थ के लिए जो बड़े नियम बताए गए वो कि पंच महायज्ञ करता रहे, और उसके लिए विधान ये किया गया है कि वो अग्नि को लेकर घर से प्रस्थान करे, लकड़ी को लेकर, समिधाओं को लेकर केवल घर से प्रस्थान करे, 3 बार स्नान करे, एक समय खाना खाए, मृग चर्म अथवा वृक्ष की छाल को शरीर पर पहने, हल जोते हुए अन्न का ग्रहण ना करे, किसी घर में ना रहे, पेड़ के नीचे निवास करे। वानप्रस्थी बड़ा अद्भुत ये विधान किया गया है मनु में और याज्ञवल्क्य में भी और बौधायन धर्म सूत्र में भी हमें मिलता है कि यदि वानप्रस्थी किसी असाध्य रोग से पीड़ित हो जाए तो वह उसकी कोई दवा औषधि ग्रहण न करे, अपितु वह अपने शरीर को यथावत रहता हुआ यथासंभव जीवन व्यतीत करता हुआ अंतिम प्रयाण की ओर प्रस्थान करे। आसाम महर्षिचर्याणाम त्यक्त्वान्यतनया तनुम वीत शोक भयो विप्रो ब्रह्मलोके महीयते। ये विधान है कि कोई इलाज नहीं करवाना। अगर 60 साल की बाद कोई रोग, असाध्य रोग हो जाता है तो यहाँ धर्मशास्त्रीय परंपरा ये विधान करती है कि किसी औषधि का ग्रहण ना करे, बल्कि ये माने कि अब मुझे अपना जीवन इसी रोग के साथ बिताते बिताते पूर्ण करना है। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में बहुत से महर्षियों के द्वारा ये विधान किया भी गया और बहुत से पात्रों के, जैसे राजा ययाति हैं या स्वयं हमें रामायण में ऐसे वर्णन मिलते हैं। धृतराष्ट्र गांधारी और कुंती के साथ तपोवन की ओर प्रस्थान कर गए, उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार कर लिया। और मौशल पर्व के महाभारत में हमें मिलता है कि कृष्ण जब स्वर्गगामी हुए तो उनकी पत्नियों ने यानी स्त्रियों ने भी वानप्रस्थ आश्रम लिया और वहीं अपना जीवन व्यतीत किया। इस प्रकार ये वानप्रस्थ आश्रम का है। और संन्यास आश्रम के लिए कहा गया कि जो वानप्रस्थी पंच महायज्ञ इत्यादि करता है वह भी सन्यासी न करे, और जब वानप्रस्थ में रहते हुए आसक्ति क्षय हो जाए तो वह सन्यास आश्रम में प्रवेश कर जाए। और यहां तक कहा गया कि सन्यास का अभिप्राय ये है कि जितना भी प्रपंचात्मक व्यवस्था है उसका त्याग, यहां तक कि उसने कहा कि वेदों का भी त्याग करके वह वहां से गांव से प्रस्थान कर जाए। अब ये गांव से प्रस्थान करने का अभिप्राय थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी मुझे लगा, आप सुधीजन इसका समाधान कर सकते हैं कि यदि वो वानप्रस्थी है तो गांव से प्रस्थान करने का विधान क्यों किया गया। तो मेरा यह मानना है कि संभवतः अभिप्राय ये है कि जब भी सन्यास की ओर मनुष्य प्रस्थान करे तो वह सर्वविध त्याग की भावना से जाए, ये साथ में ले जाए और वहां जाकर सन्यास ले, ऐसा विधान नहीं।
और सबसे बड़ी बात ये कि सन्यास आश्रम सबके लिए विहित नहीं किया गया, मनुस्मृति में केवल ब्राह्मणों के लिए किया गया, याज्ञवल्क्य स्मृति ने द्विजाति के लिए कह दिया, शूद्र के लिए तो सर्वथा इसका निषेध किया गया। इसके नियमों में तो सब प्रकार का त्याग है, वस्त्रों का त्याग है, वस्तु का त्याग है, यहाँ तक कि फल इत्यादि के सेवन का भी त्याग है। केवल वायु और स्वतः ही मुख में जो जल आ जाता है, जैसा कि कुमार संभवम में पार्वती का चित्रण किया गया ना कि अपर्णा जब हो जाती है, तो वो चित्रण यहाँ संन्यास आश्रम के लिए किया गया है। तो ये एक थोड़ा सा एक सामान्य परिचय मैंने इसमें दिया कि ये संन्यास आश्रम जो है धर्मशास्त्रीय ग्रंथों में किस प्रकार से या इन चारों आश्रमों को कैसे इनके नियमों का विधान किया गया है। अब एक छोटा सा वर्णन है कि वानप्रस्थ वर्णाश्रम व्यवस्था क्या है। वर्णाश्रम व्यवस्था जो है उसका उल्लेख करना भी थोड़ा सा इसका उल्लेख करना है कि ये वर्णों के आधार पर चारों आश्रमों के नियम क्या होंगे। निश्चित है कि हर वर्ण के हर आश्रम में नियम एक जैसे नहीं थे। जैसे कि ब्रह्मचर्य आश्रम में ही हम ब्राह्मणों वैल्वम पालाश शौक्ष स्त्रियों वाट खादिरो इत्यादि जैसा जो वर्णन पढ़ते हैं उसमें ये है कि ब्राह्मण ब्रह्मचारी है तो ऐसा दंड का धारण करे, वैश्य ब्रह्मचारी है तो ये दंड धारण करे, भिक्षाटन भी करे तो भवत शब्द। अब ये ब्रह्मचर्य का वो जो विधान है वो शूद्र के लिए तो किया नहीं गया, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए निर्धारित किया गया ताकि पता चल जाए कौन भिक्षा लेने आया है। भवती भिक्षाम देही। हाँ जी, अभी मैं इस पर आती हूँ कि शरीर की सुरक्षा का प्रावधान नहीं है जी। तो और यहाँ ये कि वो वैश्य जो क्षत्रिय है वो भिक्षाम भवती देही और वैश्य कहे भिक्षाम देही भवती, तो गृहस्थ को पता चल जाए कि कौन आया है लेने के लिए, हो उसको किस प्रकार का मुझे दक्षिणा या जो भी भिक्षा देनी है वो किस प्रकार से देनी है। गृहस्थ आश्रम में भी हमें वर्ण के आधार पर बहुत से विधान मिलते हैं कि विधान कुछ स्त्री और पुरुष के आधार पर भी मिले। और वानप्रस्थ में 3 वर्णों के लिए कह दिया गया, शूद्र के लिए वानप्रस्थ का निषेध भी है, संन्यास के लिए भी है। लेकिन उपनिषदों में जावाली उपनिषद में एक सुंदर वर्णन मिलता है, पुनरव्रति वाव्रति वा स्नातको वोत्सन्नाग्निको वा यदहरेव विरजे तदहरेव प्रव्रजेत। ये उल्लेख ये बताता है कि न किसी का निषेध किया गया और ना ही किसी के लिए प्रावधान किया गया। ये ऐसा विधान था जावाली उपनिषद का कि कोई भी संन्यास आश्रम को ग्रहण कर सकता है। अब इसके आगे चलते हैं कि आश्रम व्यवस्था के जो प्रकार हैं उसके लिए श्री पांडुरंग वामन काने जी ने भी बताया, और क्लासिकल हिंदू थॉट एक बहुत अच्छी पुस्तक है श्री अरविंद शर्मा ने प्रकाशित की है। उन्होंने आश्रमों के इन चारों प्रकारों को कुछ समेटने की एक बताया कि क्या ये इसी प्रकार से संचालित होते थे या इसको कहीं इसका उल्लंघन भी किया जा सकता था, कोई अपनी इच्छा से भी इसको ग्रहण कर सकता था। तो आश्रमों के प्रकारों को 4 पड़ाव हैं, लेकिन इनको विभाजित किया गया तो इनमें विकल्प भी दिए गए। जैसे कि एक व्यवस्था है समुच्चय व्यवस्था, इसको पांडुरंग वामन काने जी ने बहुत बार उल्लेखित किया अपने आश्रम व्यवस्था के व्याख्या में, और इसका उल्लेख हमें मनुस्मृति के टीकाकार कुलुक भट्ट ने भी बहुत स्थानों पर किया। सामान्य व्यवस्था है, समुच्चय व्यवस्था का मतलब ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास क्रम से पालन करना, ये समुच्चय व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त एक विकल्प अवस्था है जिसके 2 प्रकार हैं कि ब्रह्मचर्य के पश्चात या तो सीधा संन्यास आश्रम में प्रविष्ट हो जाएं, जैसी अगर किसी की प्रवृत्ति है तो, और द्वितीय इसकी व्यवस्था है कि वह आश्रम मनुष्य की केवल 4 अवस्थाएं नहीं अपितु जीवन जीने की 4 पद्धतियां हैं। कोई अपनी रुचि के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कभी भी किसी भी पद्धति को अपने जीवन में अपना सकता है। इसको विकल्प पद्धति के रूप में जाना गया। इसका उल्लेख भी मनुस्मृति में हमें मिलता है। एक बाध्य व्यवस्था है जिसको काने जी ने कहा कि गृहस्थ एक मुख्य आश्रम है, अन्य आश्रम गौण है अथवा गृहस्थ आश्रम के पूरक है। ये अन्यों का बाध करता है, केवल एक
गृहस्थ आश्रम को एकमात्र आश्रम मानता है। इसके अतिरिक्त एक ये भी मानी गई अवस्था जीवन में, मनुष्य के जीवन में, कि वो अत्याश्रम व्यवस्था भी है, जिसका उल्लेख श्वेताश्वतर उपनिषद में है कि श्वेताश्वतर ने ज्ञान उन्हें दिया जो अत्याश्रमी थे, यानी कि इन आश्रमों यानी इस सिस्टम में बंधे हुए नहीं थे, इन सिस्टम से ऊपर थे, यानी कि किसी भी प्रकार के प्रपंच में वो सम्मिलित नहीं थे, उन्हीं को ही ब्रह्म ज्ञान श्वेताश्वर ने दिया। इसके पश्चात मैं चलती हूं कि इन 4 आश्रमों का छोटा सा एक दार्शनिक विवेचन बहुत एक पंक्ति में करने का प्रयास करती हूँ, समय की सीमा है, क्योंकि थोड़ा विश्लेषण करके वर्तमान संदर्भ को मुझे व्याख्या देनी है कि प्रवृत्ति परक और निवृत्ति परक इन चारों आश्रमों को स्मृति साहित्य में ही क्यों व्यवस्थित हम पाते हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रवर्तन से, उनकी प्रचलन से निवृत्ति परक व्यवस्थाएं बहुत अधिक प्रचलन में आ गई थी। यानी वो जितना प्रपंचात्मक जगत था, चाहे वो गृहस्थ था या ब्रह्मचर्य था इत्यादि, उन सबको उन्होंने प्रपंच माना और एकमात्र कैवल्य को, एकमात्र मोक्ष को प्राप्त करने के साधन के रूप में निवृत्ति मार्ग को मुख्य मान लिया। अब यहाँ ये एक प्रकार का असंतुलन समाज में आने लगा था। अब जब असंतुलन आया, क्योंकि प्रवृत्ति परक व्यवस्था मनुष्य के लिए आवश्यक है इस सृष्टि को चलाए रखने के लिए, तो उस संतुलन को बनाने के लिए स्मृतिकारों के द्वारा इस व्यवस्था को नियामक रूप में व्यवस्थित कर दिया और ये कहा कि ये व्यवस्था अगर पुरुषार्थ चतुष्टय के साथ संबद्ध कर दिया कि यदि अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना है तो इन साधनों से निकलते हुए ही मोक्ष प्राप्त कर पाओगे। जो कि जैन और बौद्ध धर्म कह रहे थे कि आप निवृत्ति मार्ग पर चलें, वही एक मुख्य मार्ग है। वहां स्मृतिकारों का योगदान ये है या धर्मशास्त्रीय ग्रंथों का योगदान ये है कि उन्होंने समाज में एक संतुलन लेकर आए कि जब तक ब्रह्मचर्य अध्ययन नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, दायित्व पूर्ण नहीं होंगे, तब तक आप मोक्ष प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे। और अगर आपको सीधा निवृत्ति मार्ग पर जाना है तो सबसे पहले वानप्रस्थ में आके उसका प्रशिक्षण भी लीजिए। अगर आप चल सकते हैं तो निवृत्ति मार्ग में चलिए, नहीं तो रहने दीजिए। तो ये एक व्यवस्था थी जो पुरुषार्थ चतुष्टय के साथ उन्होंने की। अब क्यों ब्रह्मचर्य आश्रम को पहले किया, इसका मेरा थोड़ा विश्लेषण, अपना व्यक्तिगत विश्लेषण है कि इसी आयु में ज्ञान प्राप्त करने का स्तर अर्थात कॉग्निशन लेवल, ये जो साइकोलॉजिस्ट भी मानते हैं, सबसे उच्च स्तर का माना गया है। कोई मनुष्य पहले गृहस्थ हो जाए, विवाह हो जाए, 17-18 साल की आयु में विवाह कर लीजिए, फिर उसके बाद कई बार ऐसा लगता है कि बहुत टाइम निकल गया, आप पढ़ लेते हैं, आप बीए कर लेते हैं, अब ये हो जाता है। ऐसी व्यवस्थाएं हमें मिलने लगी है, ऐसा भी होने मिलने लगा। बुरा नहीं है, बुराई नहीं है, लेकिन जो लेवल प्रशिक्षण का, जो स्तर प्रशिक्षण का उस काल में, उस आयु में होता है, वो धीरे धीरे क्षीण होने लग जाता है। उच्च स्तर का शिक्षण ग्रहण करना ब्रह्मचर्य की आयु ठीक है। और फिर ब्रह्मचर्य आश्रम में लोक जीवन के साथ साथ धर्मयुक्त जीवन जीने की जो विधान किया गया, उस आश्रम को जो ब्रह्मचर्य नाम देने का अभिप्राय यही था कि इसी जीवन से व्यक्ति अपने ऊपर नियंत्रण, एकाग्रता इत्यादि जैसी प्रशिक्षण ले लेता है। तो आत्मानुशासन के लिए एक विशिष्ट प्रकार के वातावरण की आवश्यकता होती है, उसके लिए गुरुकुल का विधान किया गया। और सेल्फ स्पॉन्सर्ड एजुकेशन सिस्टम, जैसा कि मैंने अभी कहा कि वह इससे अधिक आत्मनिर्भर शिक्षण पद्धति और क्या हो सकती है। ब्रह्मचर्य आश्रम की अवधि का भी सिद्धांत बड़ा लचीला था, ऐसा नहीं था कि कोई रिजिडिटी नहीं थी। और इसके अतिरिक्त मैं आगे चलती हूँ कि गृहस्थ आश्रम में जो प्रवेश करने के विधान, जो नियम बताए गए, वे बड़े योग्य विधान हैं धर्मशास्त्र ग्रंथों के। क्योंकि विवाह को आज के संदर्भ में, मेरे अनुभवों में बहुत बार ऐसा मैंने देखा कि विवाह केवल एक विवाह जिससे ऑन द सेक ऑफ द मैरिज वाला कॉन्सेप्ट हमें हिंदू समाज में बहुत देखने को मिलता है, मुस्लिम समाज में भी मिलता है, ईसाई समाज में भी मिलता है। लेकिन जो दायित्व है उनको पूर्ण करना, संतान उत्पन्न किया है तो उसका भरण पोषण करना और उसके निमित्त अर्थव्यवस्था से संबंधित कार्य करने। कुछ लोगों के लिए ऐसा विधान होता है कि शादी हो गया लेकिन उसके बाद दायित्व निभाना बड़ा मुश्किल उन लोगों के लिए हो जाता है। तो ये नियम, ये स्ट्रक्चर उनके लिए होना चाहिए। इसी तरह से वानप्रस्थीय जो अवस्था बताई गई है,
वो धीरे धीरे शारीरिक क्षमताएं कम होती चली जाती हैं, मानसिक प्रवृत्ति में भी परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है। प्रपंच को भोगने के पश्चात उसके प्रति अनासक्ति की भावना स्वतः आ जाती है, वो फोर्स नहीं होता, वो स्वतः आती है, उससे छूटना चाहता है, उससे कहीं हल्का होना चाहता है व्यक्ति। तो जब तक गृहस्थ बने रहकर नियंत्रण बनाए रखने का लोभ यदि वो रखता है तो प्रपंच में फंसा रहता है, इंद्रियां क्षीण हो जाती हैं, वहीं से घरों में कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हो जाते हैं। तो ये एक विधान था कि अपने आप अपना नियंत्रण मुक्त करे, अपनी आने वाली जो पीढ़ी है उस पर विश्वास करे, उसको अपनी जितने उत्तरदायित्व हैं उनको स्थानांतरित करे, अपनी जितनी उसकी योग्यता उसका वह योगदान दे, उसमें वह परामर्श दे सकता है, उस पर नियंत्रण नहीं रख सकता, अपनी शक्ति को त्यागे। जो पावर गेम जो चलता है इस आयु में, बड़े कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं कि मैं इतने समय से दायित्व निभा रहे हैं हम लोग, हमें एकदम से कैसे हम छोड़ दें। तो ये एक सुंदर व्यवस्था है कि मानसिक अनासक्ति शारीरिक अनासक्ति के बिना नहीं हो पाती। इसके लिए वन में प्रस्थान करने का संभवतः विधान किया होगा कि जब आप घर से निकल जाएंगे तो उससे मुक्ति संभव है। अब इसके बाद वर्तमान संदर्भ में हम इसको कैसे समझें, ये इसकी कोई इस प्रकार की व्याख्या करना कि ये बड़ी अच्छी व्यवस्था है, इस अच्छी व्यवस्था है निश्चित रूप से। मैं अपने स्वतः मत से कहूं तो ये एक पक्षीय बात हो सकती है, या हम संस्कृत के छात्र हैं, धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हम संभवतः इस व्यवस्था को उत्तम व्यवस्था माने, ये एक पक्षीय बात है। लेकिन दूसरे पक्ष से समझने के लिए मैंने एक पद्धति बनाई जो कि शोध प्रविधि मानी जाती है। रिसर्च मेथोडोलॉजी में साक्षात्कार एक बड़ी अच्छी पद्धति है, इंटरव्यू करके। तो मेरा प्रयास रहा कि आज के समाज में जो संस्कृत के शास्त्रों को संभवतः उन्होंने मुख्य विषय के रूप में नहीं पढ़ा, एक ऐसे परिवार को मैंने चुना कि उनसे साक्षात्कार किया जाए, ऑनलाइन माध्यम से किया। और वो परिवार भी ऐसा था जहां एक वानप्रस्थी है जो 65 साल की आयु की महिला है, उनसे ऊपर की महिला है, 2 गृहस्थ हैं, पति पत्नी हैं जो 50 वर्ष की आयु पर पहुंचने वाले हैं, और उनका एक सुपुत्र है जो कि 22 वर्ष में है, जो कि ब्रह्मचर्य आश्रम का व्यक्ति कहा जा सकता है। इनसे मेरी चर्चा हुई। मैं नाम लेना क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी के रूल्स के साथ नहीं जाता, तो मैं नाम नहीं लूंगी। तो जब इन वानप्रस्थी महिला से, यानी जो उस घर में थी, उनसे मैंने पूछा कि आप आश्रम व्यवस्था के विषय में जानते हैं। सबसे बड़ा अच्छा अनुभव ये था कि ये परिवार आश्रम व्यवस्था को जानता था, यद्यपि ये संस्कृत विषय को इन्होंने कभी पढ़ा नहीं, इनको परिचय था। अब जब इनसे बात हुई कि क्या आप आश्रम व्यवस्था में जानती हैं, तो उन्होंने कहा मैं जानती हूँ, और मैं इस आयु में, वानप्रस्थ की आयु में हूँ, ये उनका ही कहना था। और मैंने कहा कि आप इसका पालन कर पा रही हैं, आप अपने दायित्वों को पूर्ण कर चुकी हैं, अपने बच्चों की शादी कर चुकी हैं, और अब आपके पौत्र भी हो गए हैं, यानी कि ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए हैं, तो अब आपको लगता है कि आप छोड़ पा रही हैं, आप क्या पालन कर पा रही हैं इसको, या आप इसको उचित मानती हैं? तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही उचित व्यवस्था है। ये मेरा अपना अनुभव है कि अगर मैं प्रपंच में फंसी रहूंगी, पहली बात ये कि मैं शारीरिक क्षमता मेरी इतनी नहीं कि मैं प्रपंच में फंसी रहूं। जब शारीरिक क्षमता से मैं योगदान नहीं कर सकती, तो मुझे उससे अपने आप को मानसिक रूप से मुक्त कर लेना चाहिए। और जो नहीं कर पाते वो प्रपंच में फंसे रहते हैं और परेशान होते हैं। इसीलिए संभवतः घर में रहते हुए कई बार प्रौढ़ लोग परेशानी की अवस्था में भी रहते ही हैं। और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उनका ये मानना था। मैंने जब उनसे पूछा कि वन में प्रस्थान का जो विधान है, उन्होंने कहा कि संभवतः ऐसा मैं नहीं कर सकती, लेकिन इसका एक वैकल्पिक रूप उन्होंने अपनाया कि मैं समय समय पर तीर्थ यात्राएं या कहीं इधर उधर भ्रमण करती हूँ यथासंभव, जिससे मैं जितना शारीरिक रूप से प्रपंचात्मक व्यवस्था से दूर रह सकती हूँ उतना मैं प्रयत्न करती हूँ। दूसरा जो अनुभव था वो गृहस्थियों से चर्चा हुई। उनमें दोनों ही विज्ञान विषय को पढ़ने वाले, समझने वाले और उसी क्षेत्र में कार्य करने वाले भी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य करने वाले हैं। उनका मानना था, उन्होंने इसको बहुत उत्तम व्यवस्था, बड़ी व्यावहारिक, बड़ी वैज्ञानिक व्यवस्था माना कि जो ऋषियों ने ये व्यवस्था की थी, जो आज के समाज में हमें स्ट्रक्चर के रूप में नहीं मिलती, लेकिन एक व्यवस्था उन्होंने हमारे सामने रखी, क्योंकि ये बड़ी मनोवैज्ञानिक व्यावहारिक व्यवस्था है। जैसा कि अभी मैंने विश्लेषण किया कि धीरे 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 मनुष्य
अपने दायित्वों से मुक्त होता हुआ एक ऐसी व्यवस्था में पहुंच जाए जहां वह हु आई एम, ये मैं कोट कर रही हूं, ये उनकी लाइन थी, इसका अन्वेषण करें कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरे आने का उद्देश्य क्या है। यद्यपि वो संस्कृत के छात्र नहीं रहे, लेकिन उनके अंदर एक स्वयं भूत एक अनुभूति है कि मैं कौन हूं। इसकी अनुभूति के लिए, इसको साक्षात करने के लिए ये सही आयु होती है जिसमें थोड़ी शक्ति रहती है, जिसमें व्यक्ति प्रयास कर सकता है, उसमें व्यवहार करता हुआ वो चल सकता है। जहां तक वन में प्रस्थान करने की उनकी योजना के बारे में पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि आप वानप्रस्थ के लिए जाएंगे, तो उनमें से जो पति थे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया, आई एम डाइंग टू गेट इनटू वानप्रस्थ, मैं अपने दायित्वों से मुक्त होकर वानप्रस्थ में जाना चाहता हूं। लेकिन आज के समय में उसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता। यद्यपि ये इंफ्रास्ट्रक्चर नाम का जो उन्होंने बात कही, ये हमें धर्मशास्त्रीय ग्रंथों में भी नहीं मिलती। उन्होंने कुछ नाम लिए जो उन्होंने एक्सप्लोर किए, क्योंकि वो वास्तव में इस व्यवस्था में बड़े गंभीर रूप से चिंतन करते हैं। तो उनका जो अन्वेषण था, जो उनका शोध था, एक ईशा फाउंडेशन और चिन्मय मिशन या साबरमती आश्रम, गुजरात में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहां पे मनुष्य अपने घर गृहस्थी को त्याग कर वहां पर जाकर, त्याग कर नहीं बल्कि अपने दायित्वों को दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित करके वहां पर रह सकता है। और वहां रहने की जो एक्टिविटीज धर्म शास्त्रों में बताई गई, उन्होंने कहा कि हाँ, बहुत कुछ ऐसी हैं। वहां भोजन भी ऐसा ही मिलता है, वातावरण भी प्राकृतिक है, अप्राकृतिक वस्तुओं का वहां कहीं समावेश नहीं होता। तो इस तरह से करके उन्होंने ये माना कि एक समाज को अगर आज हम ये व्यवस्था चाहते हैं, तो शायद बहुत से ऐसे 60 वर्ष से ऊपर के लोग होंगे जो अपने घर के प्रपंच से निकल के ऐसी अवस्था में, ऐसे वातावरण में जाना पसंद करेंगे। और इसके साथ एक बड़े ही सुंदर बात कही उनकी पत्नी ने कि ये वन में प्रस्थान करना जो है आज के एनवायरमेंटल क्राइसिस को भी सॉल्व करता है। क्योंकि यदि इस प्रकार के लोग, इस आयु के लोग यदि वन में प्रस्थान करते हैं, वहां रहते हैं, तो वो वन में रहते हुए वहां के वातावरण को दूषित होने से भी बचा सकते हैं। वहां पर एक सुंदर जीवन हो सकता है, वहां का जो शोषण है वो भी समाप्त हो सकता है वनों इत्यादि का। और जो शहर और बाहर के वनों का जो एक पारस्परिक विरोधात्मक स्थिति हमें दिखाई देती है, उसका भी समाधान उन्होंने देखा कि यहाँ से निकल सकता है। अब बात हुई उनके सुपुत्र से जो शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं और इस समय इंटर्नशिप में काम कर रहे हैं। उनसे जब मेरी चर्चा हुई, बड़े युवा लड़का, और उसको मैंने कहा ये सत्य है कि उसको आश्रम व्यवस्था के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, जानकारी नहीं थी। जब उनको समझाया गया कि इस तरह का एक विधान हमें धर्मशास्त्रीय ग्रंथों में मिलता है, तो उन्होंने कहा कि ये मुझे सुनने में लग रहा है कि ये बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत सिस्टमाइज्ड है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये नॉर्मेटिव है तो ये बहुत ही सुंदर व्यवस्था है, क्योंकि स्ट्रक्चर लाइफ मिल जाती है। जहां तक तो गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने की, एकांत में शिक्षा ग्रहण करने की बात थी, उन्होंने कहा एकाग्रता की दृष्टि से तो अच्छी है, लेकिन आज वर्तमान काल में अगर ब्रह्मचर्य के पश्चात मुझे अगर कहीं नौकरी करनी है या अपना व्यवसाय करना है, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है सोशल स्किल्स। उससे वह वंचित रह जाता है। यदि वो एकांत स्थान पर शिक्षा ग्रहण करता है छात्र, तो वह सोशल स्किल्स में नहीं आ पाता। ये बात सही है कि एकाग्रता भंग होती है, डाइवर्जन्स होती हैं, लेकिन सोशल स्किल्स भी जरूरी हैं। आज के वर्तमान संदर्भ में देखें तो ये उनके पुत्र का मानना था। और इसके साथ उन्होंने ये कहा कि गृहस्थ आश्रम के लिए, मैंने कहा कि युवाओं की रुचि है, क्या वो मानते हैं कि वो विवाह करके गृहस्थ आश्रम में आए? आजकल तो लिविंग रिलेशनशिप को मानते हैं। वो कहते हैं नहीं, मेरी जानकारी में मेरे सभी मित्रों और मेरे जितना सोशल सर्कल है, उन सब के प्लान्स हैं कि इस समय तक हम जॉब ले लें या सर्विस कर लें या अपना एक ऑक्यूपेशन डिसाइड कर लें और उसके बाद विवाह करें और अपने परिवार को चलाएं। लेकिन वानप्रस्थ को उन्होंने लग्जरी माना। उनका कहना था कि ये एक लग्जरी है, क्योंकि दायित्व पूर्ण ही नहीं होते। कई बार तो 50-60 साल की आयु तक ही इतना स्थापित नहीं हो पाता व्यक्ति कि वो गृहस्थ आश्रम को स्थापित कह सके या अपने बच्चों को स्थापित कर सके, क्योंकि स्थिति शर्त तो यही बताई है कि जब दायित्व पूर्ण हो जाए तब वो वहां वानप्रस्थ की ओर प्रस्थान करे। तो उन्होंने कहा कि सारे दायित्व समय पे पूरे हो जाने और फिर आत्मचिंतन के लिए उसको छोड़ के, उन सबको छोड़ के आत्मचिंतन के लिए चले जाना अच्छी व्यवस्था है, लेकिन लग्जरियस है। ये सबको उपलब्ध नहीं हो सकती। जहां लोग अब बहुत
दीर्घ काल, आज की वर्तमान संदर्भ में वो बात कर रहे थे कि ये मिलना तो बहुत बड़ी बात है। तो ये एक तरह से एक विलासिता, उन्होंने कहा कि ये जो त्याग भाव है ये भी एक तरह का विलासिता है, क्योंकि आर्थिक सुरक्षा नहीं है तो उसके ही संघर्ष में व्यक्ति का जीवन निकल जाता है, तो कहाँ वो आत्म कल्याण और विलासिता के त्याग की बात वो करेगा। तो इस प्रकार से मैं इस निष्कर्ष पे पहुंची हूं कि आश्रम व्यवस्था कर्म प्रधान व्यवस्था है। ये एक ऐसा विधान मुझे देती है, मुझे मतलब मेरे जैसे एक मनुष्य को, कि ये प्रवृत्ति और निवृत्ति परक तुम्हारा जीवन है। कब तुम्हें प्रवृत्ति लेनी है, कब तुम्हें निवृत्त हो जाना है, इसकी एक सुंदर व्यवस्था बना दी गई। यदि इस अनुशासन में समाज और जी राम का जिस आयु में वानप्रस्थ हुआ जी मैं समझ रही हूँ इस बात को, तो उसको वानप्रस्थ नहीं हम कह सकते, वो एक प्रकार की अलग राजकीय एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट था जो राम के संदर्भ में आया था। एक प्रश्न मेरे सामने आया, तो एक ऐसी व्यवस्था थी जो मुझे समझाती है कि मैं कहां तक प्रवृत्त रहूं और कब मुझे निवृत्त हो जाना है। सही समय पर सही निर्णय लेते हुए जीवन में सही कार्यों को पूर्ण करते हुए सही समय पर त्याग देना है। जितना समय मैंने अपने जीवन का वस्तुओं, साधनों, सब चीजों को प्राप्त करने में लगाया, उतना ही श्रम मुझे उन्हें त्याग देने में भी लगाना है। उतना ही श्रम लगाना है, उतने श्रम लगता है, बड़ा आसान नहीं होता। ये व्यवस्था हमारी कई सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सकती है। कई कॉन्फ्लिक्ट्स है ही इसीलिए कि कई गृहस्थियों को देखा कि वो अपने दायित्व पूर्ण नहीं करते, कई युवाओं को देखा कि वो समय पर अपने आप को स्थापित ही नहीं करते हैं, श्रम ही नहीं करते हैं, और कई प्रौढ़ों को देखा कि वो आयु इतनी हो जाने के बाद भी पूरी तरह से लिप्त रहते हैं, अधिकार ही नहीं छोड़ते हैं। तो समय रहते प्रवृत्ति और निवृत्ति का मार्ग जिस व्यवस्था के द्वारा बताया गया, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूं कि यह हम सबको ये व्यवस्था हमें सन्मार्ग दिखाए और हम वास्तव में अपने जीवन का सदुपयोग कर पाए। आप सभी का सादर धन्यवाद धैर्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। समय की बिल्कुल एक निश्चित सीमा में आपने अपना वक्तव्य जीवन की प्रासंगिकता कि आश्रम व्यवस्था का सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन पर किस रूप में प्रभाव और उनका अनेक ही स्मृति ग्रंथों और उपनिषदों के उदाहरणों से उसकी प्रासंगिकता और उसकी प्रामाणिकता को आपने सिद्ध किया। बहुत अच्छा और इतना रुचिकर आपका कहने का तरीका विषय को रखने का है कि श्रोताओं को वह बाध्य करता है आपका प्रवचन सुनने के लिए कि वह स्क्रीन छोड़कर शायद नहीं जा पाए होंगे। आशा करती हूँ सभी ने बड़े ही उत्साह और बड़े ही रुचि के साथ मैम को आज सुना होगा। तो इसी जिज्ञासा, क्योंकि जितने चैट बॉक्स में प्रश्न हैं वो भी दिखाते हैं कि उन्होंने आपके वक्तव्य को सुना है। तो मैम इनमें से अभी और अंतिम अब हमारा ये प्रश्नोत्तर सेशन है। जी जी निश्चित रूप से बड़े सारे प्रश्न चैट में आए हैं। मैं जब बोल रही थी तो पूरी तरह पढ़ भी नहीं पा रही थी। अभी एक बड़ा रिसेंट किसी ने लास्ट क्वेश्चन था कि राम का जो वानप्रस्थ था वह किस अवस्था का प्रश्न था, तो वो किस अवस्था का वानप्रस्थ था, किस काल का। तो राम का जो वनगमन था वो वानप्रस्थ की अवस्था नहीं कह सकते। वो एक प्रकार से जो दंड जिस स्त्री के माध्यम से देना वो चाहती थी वो दंड ही था। जिस आयु में उनका विवाह हुआ, अभी नया नया विवाह हुआ, और जिस आयु में वे थे उस आयु में तो वानप्रस्थ हो ही नहीं सकता। वो तो अपने जो मैंने अभी बताया कि जो हमारी शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक आवश्यकताएं होती हैं उनको पूर्ण करने की अवस्था थी राम की, और उस अवस्था में उनको वन के लिए प्रस्थान करने के लिए कह दिया गया। तो यही तो दंड जो थी कैकेयी देना भी चाहती थी। अपने अहंकार को, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने का उनका तरीका ही यही था कि जो व्यवस्था थी उसके विपरीत उनको कुछ ऐसा विधान उनके लिए किया गया। तो राम का वानप्रस्थ नहीं था। एक प्रश्न मैंने पढ़ा था कि आयुर्वेद का क्या हो सकता है यदि उस व्यक्ति के स्वास्थ्य की बात अगर का विधान नहीं किया गया। वास्तव में वानप्रस्थ में जो ये कहा गया कि यदि उसे कोई गंभीर रोग हो जाता है तो संभवतः वो अब
आगे उसको अपने जीवन को ना बढ़ाए, शरीर को स्वयं त्याग कर दे। ये कुछ कुछ तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था भी बताती है कि संभवतः वानप्रस्थ का विधान तो किया, ये मेरा भी प्रश्न है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उस मनुष्य की सुरक्षा का क्या प्रावधान था। यद्यपि ये प्रावधान हमें कौटिल्य अर्थशास्त्र में मिलता है एक पंक्ति से कि राजर्षि के लिए जो व्यवस्था की गई, उसके लिए निर्धारण किया गया कि राजा का ये कर्तव्य है कि वो ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थी और सन्यासी, गृहस्थ के लिए बीच में छोड़ दिया, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी की सुरक्षा का पूरा पूरा ध्यान करे। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट लेवल पे, स्टेट लेवल पे एक व्यवस्था रही होगी, जिसका बहुत गूढ़ विश्लेषण तो नहीं किया गया कि वहां उनकी सुरक्षा का एक व्यवस्था वहां पे संभवतः रही होगी। लेकिन आज के समय में ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है कि कोई भी व्यक्ति यदि 60 साल के बाद, बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रपंच में नहीं रहना चाहते, लेकिन उनके लिए प्रावधान ही नहीं, उनकी सुरक्षा, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं। अब मेडिकल फैसिलिटीज आज के व्यक्ति को चाहिए, कोई ये बात स्वीकार नहीं करेगा कि यदि मुझे असाध्य रोग हो गया तो अब मैं शरीर का त्याग ही कर दूं। लास्ट मोमेंट एक इसका, अच्छा एक और एक इसका एक ये भी एक पक्ष है जिसका अभी सुप्रीम कोर्ट पिछले वर्ष ने कुछ एक प्रावधान किया था, जिसको कहा था कि बाय चॉइस डेथ देने का अधिकार मिले मनुष्य को। मतलब जो वेंटिलेटर पे रहते हैं महीनों महीनों, उसमें ये अधिकार होना चाहिए। मनुष्य उस समय तो निर्णय स्वयं नहीं ले सकता, उसके परिवारगण ही ले कि वो इतनी देर तक वेंटिलेटर पे क्यों चलता रहे, उसको स्व स्वेच्छा मरण, इच्छा मृत्यु का अधिकार उसको मिलना चाहिए। तो संभवतः धर्मशास्त्रकारों ने ये विधान किया, और ऐसा भी हो सकता है कि असाध्य रोगों का निदान जो है उस समय ना होता हो आयुर्वेद के माध्यम से भी, क्योंकि ऐसे प्रसंग तो हमें इतिहास में भी बड़े सारे मिलते हैं। लक्ष्मी रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति का देहांत इसी कारण हो गया था कि उन्हें असाध्य रोग हुआ था और उन्होंने अंग्रेजी औषधि लेने से सर्वथा मना कर दिया था कि मैं ये नहीं लूंगा, ये असुर है, ये कहकर। तो ये संभव है कि उस समाज में असाध्य रोगों के निदान की कोई व्यवस्था हो ही ना। ये मुझे आयुर्वेद का ज्ञान नहीं है, आप लोग इसमें समाधान कर सकते हैं जो आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, लेकिन ये बताया कि संभवतः जीवन के प्रति इतनी आसक्ति ना रह जाए कि रोग हो गया फिर भी मैं किसी ना किसी तरह से जीवित रहूं। इस तरह की प्रवृत्ति को संभवतः नकारने के लिए ऐसा विधान किया गया कि वह स्वयं अपने उस शरीर को उस रोग के साथ स्वयं आत्महत्या नहीं करे, मतलब लेट इट बी, अब रोग हो गया तो जाने दो, अब जो होगा वैसा ही जीवन बीतेगा, वाली स्थिति का संभवतः विधान किया गया है। तो मैम एक प्रश्न और ले लेते हैं। नीलम महाजन है, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ तो जी। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप थोड़े से कम समय में ही अपना प्रश्न रखें। नीलम जी। जी नमस्ते मैम। नमस्कार मैम। पंकजा मैम, मुझे बहुत ही आपका रुचिकर लगा व्याख्यान, धन्यवाद। मैं इस फील्ड से नहीं हूँ, वैदिक साहित्य की फील्ड में नहीं हूँ, पर मेरी रुचि जागृत हुई है, इसलिए सुनना शुरू किया। मैम मेरा प्रश्न यह था कि भिक्षाटन, जैसे आपने कहा कि सेल्फ स्पॉन्सर्ड एजुकेशन थी जी, तो अब भिक्षाटन को इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे आजकल हम जो सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स को फेस्ट के लिए बोलते हैं, जाओ स्पॉन्सरशिप लेके आओ, फ्रेशर पार्टी के लिए स्पॉन्सरशिप लाओ, मैगजीन के लिए लाओ, एड लेकर आओ, तो क्या ये उसी से इक्वेट करेंगे हम आज के? ये उसी व्यवस्था का एक छोटा सा रूप हम कह सकते हैं कि जहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि हम स्टूडेंट्स के माध्यम से, अगर मुझे कोई कार्यक्रम करना है या मुझे कोई ऑर्गेनाइजेशन चलानी है तो उसके लिए मुझे संसाधनों की आवश्यकता है, निश्चित रूप से है। कम से कम इतनी तो है कि अगर वहां मान लीजिए रेजिडेंशियल एजुकेशन है, गुरुकुल में शिष्य रह रहे हैं, तो उनके भोजन की, उनके अध्ययन की सामग्री की या अन्य आवश्यक वस्त्रों की इत्यादि की आवश्यकता है। वो तो घर से निकल गया, अब तो गुरु का दायित्व है। तो गुरु को यदि अपने कुल में रख के उसको निर्वाह उसका करना है तो कुछ संसाधनों की आवश्यकता तो है। तो संसाधनों की आवश्यकता के लिए यही कहा जा सकता है कि वे सभी सम्मिलित रूप से अन्न, भोजन, वस्त्र, अन्य उपयोगी वस्तुओं का संग्रह किया करते थे और गुरु को प्रदान कर दिया करते थे। सो उसी के माध्यम से वो ऑर्गेनाइजेशन चला करती थी, वो गुरुकुल चला करता था। तो ये एक रूप हो सकता है,
लेकिन इसका जो वास्तविक इसका रूप देखने में हमें कई बार लगा है कि जो स्पॉन्सरशिप में आते हैं, लेकर आते हैं, उससे हो क्या रहा है, उससे शिक्षा का वहन नहीं हो रहा। शिक्षा के लिए यानी पुस्तकें खरीदना या अन्य वस्तुएं खरीदना, ये तो हो नहीं रहा, बल्कि अन्य दूसरी तरह के ना ही कोई ट्रेनिंग हो पा रही है। अगर मैं ये कहूँ कि स्कूल में अगर किसी बच्चे को कोई वोकेशनल ट्रेनिंग लेनी है, संगीत की लेनी है या स्पोर्ट्स की लेनी है, तो उसके लिए तो जितना खर्चा है वो उसके माता पिता को करना होगा या उसको मतलब वही उसके गार्जियंस को करना होगा। इसको सेल्फ स्पॉन्सर्ड एजुकेशन सिस्टम का रूप नहीं कह सकते, लेकिन एक तरीका ये हो सकता है कि इस तरह से यदि समाज से कहीं ना कोई ऐसी व्यवस्था निकले कि सामाजिक रूप से एक कंट्रीब्यूशन हो, एक सहयोग हो उसके साथ, तो वो शिक्षा के रूप में। और फिर इसका सबसे बड़ा आनंद ये होगा कि समाज के सभी बच्चों को एक जैसी शिक्षा प्राप्त होगी। तो ये इस रूप में समझा जा सकता है। धन्यवाद। एक सेकंड में एक प्रश्न आपको बोलना चाहूंगी। डॉक्टर अनुराधा आनंद बोल रही हूँ। जी 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 से इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर और प्रिंसिपल रिटायर्ड हूँ। और बहुत अच्छा लगा आपका धारा प्रवाह आपने बोला, टू द पॉइंट बोला, एक एक करके सारे आपने पहुंच लिए। और आपने शायद, आपको साइकोलॉजिस्ट मैं कहूँ, आपको ये बड़ा भारी कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ। जो प्रश्न मन में आता था अगले सेंटेंस में आप उसका उत्तर मेरे सामने दे देती थी। तो कई प्रश्न आए लेकिन साथ साथ उत्तर मिलते गए, तो प्रश्न कोई खास नहीं बचा। एक प्रश्न बस में, प्रश्न नहीं है, आजकल के सामयिक आपने लिया, समसामयिक विषय आपने लिया, इसमें जो संकर स्थिति आ गई है वर्णाश्रम में, ये इसमें आश्रमों में संकर स्थिति, जो आजकल कई कोलीग्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही मैंने देखा है, जिनके बच्चे हैं यंग, वो क्या कर रहे हैं कि वो ब्रह्मचारी भी नहीं है और गृहस्थ आश्रम में भी नहीं जाना चाह रहे, उसको बंधन होते हैं ये बहुत बड़ा मात्रा में। वो कहते हैं हम तो नहीं, हम शादी नहीं करना चाहते, हम ये बंधन हमने देखा। अनुराधा जी, ये बात तो मेरे अपने व्याख्यान में रह ही गई। ये बहुत बड़ी समस्या है। ना वो विवाह में आना चाहते हैं, ना वो कोई कार्य में मतलब एस्टैब्लिश भी नहीं होना चाहते, किसी प्रोफेशन में एस्टैब्लिश नहीं होना चाहते। तो और प्रोफेशन में तो है, प्रोफेशन में है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, सब है, फ्री लाइफ मदर कहती रहती है कि भाई आगे वंश बढ़ाओ, वो शादी करो, ये करो, लेकिन वो दुखी है, मदर नहीं करना चाहते। वो हमें शादी, बहुत सारे कोलीग्स के बच्चे हैं जो शादी नहीं करना चाहते, बहुत ज्यादा समझाओ, आप नहीं समझा पा रही, मैं ही नहीं क्या समझाऊं। उसके बहुत से दुष्परिणाम देखने को भी मिले हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो आपने बताया ना, ये स्थिति अभी नहीं दिखाई दी है, इसके पुराने काल में भी दिखाई दी है कि इसकी कई दुष्परिणाम सामने आए भी हैं। यही बताया गया कि फ्रीडम का भी जो कैप लगाया आश्रम व्यवस्था में, आश्रम व्यवस्था में वस्तुतः जो एक व्यक्ति के जीवन की स्वच्छंदता या स्वतंत्रता है, उस पर थोड़ा कैप लगा दिया। यही शब्द चलता है आजकल, यानी कि उसके ऊपर थोड़ा नियंत्रण लगा दिया कि आप यदि इस रूप से आप या तो आप ले लीजिए ना, आप निर्धारित कीजिए कि नहीं, आप नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप किस स्थिति में रहना चाह रहे हैं, फिर आपके जीवन में रहने की क्या आपकी प्लानिंग क्या है। इफ यू आस्क देम व्हाट इज योर प्लानिंग, दे डोंट हैव एनी आंसर कि आपकी, अगर आप शादी नहीं करना चाहते हैं तो आप किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसका उत्तर भी नहीं है। तो ये प्लानिंग, हाँ, ब्रह्मचर्य में भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो वो जो एक व्यवस्थित रूप हमें मिलता है, मुझे लगता है कि ऐसे बच्चों को आमंत्रित करना चाहिए सुनने के लिए। संभवतः उन्हें जानकारी भी नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया कि उस बच्चे से मैंने बात की, तो उसको आश्रम व्यवस्था जैसा विषय, उसके कॉन्सेप्ट उसको नहीं मालूम है। तो जब उसने सुना तो उसको लगा कि ये तो बड़ा अच्छा है, बड़ा स्ट्रक्चर मिला है, एक नियमित रूप मुझे दे दिया, चाहे मेरी फैमिली ने दिया, चाहे मुझे सोसाइटी ने दिया, तो आई कैन प्लान अकॉर्डिंगली। तो कुछ बच्चे चाहते भी हैं, लेकिन कुछ बच्चों को जानकारी नहीं है। सो ये एक है, मैं समझती हूँ कि अगर आप उनसे ये शेयर करें, इस व्यवस्था को उनसे चर्चा करें, तो वो संभवतः समझ पाएंगे। पंकजा जी नमस्ते मैडम, मैं योगेंद्र वाधवा। नमस्ते सर। नमस्कार सर। महर्षि मनु ने चारों आश्रमों के लिए वेदाध्ययन का प्रावधान किया है, और गृहस्थ के लिए तो ये कहा है कि ये गृहस्थ का परम धर्म है, वेदाध्ययन करे। जी, स्वाध्याय के लिए भी वेदाध्ययन की बात की गई जी। और सन्यासी के लिए कहा गया कि जिसने विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन ना किया हो वह सन्यासी पतित हो जाता है, और ब्राह्मण ऐसा जो वेदाध्ययन नहीं करता उसे तो पानी भी ना देने की व्यवस्था की है महर्षि मनु ने। ऐसा क्यों है कि वेद के ऊपर इतना
मनु का जो है नहीं, वेदाध्ययन emphasis से है। देखिए वाधवा सर, वेदाध्ययन का जो अभिप्राय है, क्योंकि उस काल में, उस समाज में जो जिसको कहते हैं ना कि एजुकेट होने का एक तरीका था या समझ को बढ़ाने का एक तरीका था, जिसको मनु ने प्रारंभ में ही कहा कि वो ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करे अपनी समझ को बढ़ाने के लिए। तो जब तक समझ बढ़ती नहीं, मैच्योरिटी आती नहीं, परिपक्वता बनती नहीं, वो व्यक्ति सन्यासी बन भी नहीं सकता। वो स्वाध्याय करे, पंच महायज्ञ के रूप में जो स्वाध्याय बताया गया, उसमें वेदाध्ययन बताया गया ताकि वो समय समय पर अपने उसके जीवन में कुछ प्रश्न आते हैं, कुछ जिज्ञासाएं आती हैं, कुछ समस्याएं आती हैं, तो वो उनसे समाधान लेता रहे। किस स्ट्रक्चर में मुझे चलना है, इसको वो लेता रहे। एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थे, सोर्स ऑफ एजुकेशन थे, और वेद ही थे। और अपने जीवन में जब भी मुझे कोई समाधान चाहिए तो मैं एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बैंक जो है, वो काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन बैंक था, जहां से मैं ले सकती हूँ, जहां से मैं जान सकती हूँ कि मुझे क्या करना है। तो वो मेरा मार्गदर्शन करने वाले एक सूचना के रूप में, एक शिक्षा के रूप में वो ग्रंथ थे, उस तत्कालीन समाज के लिए वो थे, तो इसलिए उसका विधान किया गया। ऐसा तो नहीं था। अब यद्यपि मनु ही कह रहे हैं कि जब वो संन्यास आश्रम के लिए प्रव्रजित, तो वो वेदों का अध्ययन करना छोड़े, ऐसा विधान नहीं है, बल्कि उनके उसके अंदर जो प्रपंचात्मक व्यवस्था है उसको भी छोड़ दे। अब वेदों के अनुसार भी उसको प्रपंच में रहने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही सुंदर व्यवस्था है ये आश्रम की। समय रहते निवृत्ति बड़ी बड़ी आवश्यक है, ये मैं स्वयं अनुभव करती हूँ। बहुत अधिक लास्ट मोमेंट तक 90 साल की औरत भी अगर पड़ोस के घर में जाके कहती है कि बहू क्या लाई, तो ये बड़ा अनर्थक है। या उसका अपना स्वामित्व रहे हर वस्तु पर, ये बड़ा अनर्थक है, उसके लिए भी, समाज के लिए भी, परिवार के लिए भी। या ब्रह्मचारी अपने या स्टूडेंट अपने टाइम पर पढ़ता नहीं, तो ये अनर्थक है। तो ये इस दृष्टि से मैं समझती हूँ। माधव सर, मुझे लगता है मैं अगर आपकी शंका का समाधान कर पाई हूँ तो। पंकजा जी, बहुत सुंदर। पंकजा जी, मैं अपने पॉइंट पर ही पंकजा जी एक सेंटेंस बोलना चाहती थी। वो लोग इन्होंने एक सेंटेंस पकड़ लिया, खासतौर पे लेफ्टिस्ट, लिबरल्स, कम्युनिस्ट और ये सब लोगों ने, आई डोंट बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। ये उनका, हाँ, आई डोंट बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, ये सेंटेंस पकड़ लिया उन्होंने। नहीं, ऐसा है, ये व्यवस्था तब भी रही होगी अनुराधा जी। ऐसा नहीं है कि ये नया कॉन्सेप्ट है, कि फ्रीडम की व्यवस्था है। क्योंकि जावाले उपनिषद में भी कह रहे हैं कि जो अत्याश्रमी है, हम उनको अत्याश्रमी की कोटि में रख सकते हैं, जो किसी सिस्टम में नहीं रहना चाहते, हम किसी व्यवस्था में नहीं रहना चाहते। मैं फ्री रहना चाहती हूँ, द वे आई वॉन्ट टू लिव। ये वाले ये फ्रेजेस हैं आज के। तो ये अब हम समय अतिक्रम कर चुके हैं, जी कंक्लूड करना है। हाँ जी, एक प्रश्न मेरा था, एक प्रश्न मेरा था। प्रश्न ग्रुप में डाल दीजिए, अब उत्तर डाला हुआ है, आंसर नहीं आया, सबसे शुरू में डाला हुआ है। ठीक है, दे देंगे, वक्ता दे देंगे। धन्यवाद। मैं क्षमा चाहती हूँ श्रीकांत जी, मैं पढ़ नहीं पाई उस समय जब आपने शायद संभवतः डाला। अभी समय के अनुसार वो करेक्शन होना चाहिए, क्योंकि जो मनुस्मृति का टाइम अलग था और मनुस्मृति भी वो हम समय के साथ बदलती थी, उसके हिसाब से वो आश्रम की व्यवस्था और कौटुंबिक व्यवस्था के साथ में हो जाना चाहिए। नहीं, श्रीकांत जी, मेरा ये मानना है कि जब भी हम धर्मशास्त्रीय ग्रंथों का अनुशीलन करते हैं, हम कभी भी उसको यथावत लागू नहीं कर सकते आज के समाज में। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। जो फ्रीड लाइफ है, जो इम्बैलेंस्ड लाइफ है, उसमें बैलेंस लाने के लिए आश्रम व्यवस्था बड़ी अच्छी व्यवस्था मानी है। एक टाइम पे काम जब हो जाते हैं तो एक मानसिक और शारीरिक रूप से मनुष्य संतुष्टि का अनुभव करता है। अच्छा जी, मैं आपसे शेयर करूं कि एक श्री रामचंद्र जी की महाराज करके जो यहाँ पे थे शाहजहांपुर के, उन्होंने जो प्राणाहुति एडेड मेडिटेशन का जो सिस्टम बनाया है, उसमें पतंजलि योग जो है उन्होंने मॉडिफाई किया था टाइम के साथ, तो उसका अनुसरण करेंगे तो बहुत सारी शारीरिक और मानसिक अवस्था में बदलाव हो सकता है। जी बिल्कुल, वो भी एक साधन रूप है, निश्चित रूप से एक अच्छा साधन है।
जी ठीक है मैम, अब हम चर्चा को शायद उर्मिला मैम आप भी कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ जी। हाँ जी, तो अब समय की सीमा है अपनी और हम सब उसके आगे नतमस्तक हैं, तो सबसे क्षमा याचना करती हूँ। और इस सत्र का जो अंतिम प्रावधान है धन्यवाद ज्ञापन, उसके लिए मैं भरतपुर राजस्थान से रामेश्वर देवी राजकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय के वरिष्ठ सहाध्यापक एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर लाला शंकर गयावाल जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो आए और इस सत्र के समापन के रूप में धन्यवाद ज्ञापन आप करें। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात् तमहं वन्दे परमानंद माधवम। वेद संस्थान रजौरी गार्डन के द्वारा आयोजित धर्मशास्त्र और वर्तमान विषयक संगोष्ठी के आज 5वें दिन आदरणीय डॉक्टर श्रीमती उर्मिला रस्तोगी जी, वेद संस्थान के डॉक्टर DK दास जी, संचालिका महोदया डॉक्टर सोनिया जी वाधवा जी, और आज के इस व्याख्यान की मुख्य आकर्षण डॉक्टर पंकजा घई। धर्मशास्त्र में आश्रम व्यवस्था पर जो आपका व्याख्यान था वो बिल्कुल मौलिक था। ये एक संवादात्मक रूप में चल रहा था और आपने जो बताया सही में बताया कि आश्रम कर्म प्रधान है और यह प्रवृत्ति परक और निवृत्ति परक व्यवस्था की ओर ले जाता है। हमें अपनी शारीरिक और मानसिक विकास में जो विकृतियां आ रही हैं उसको हम दूर अपनी इस धर्मशास्त्रीय मर्यादाओं के द्वारा ही कर सकते हैं, अन्यथा हम बीमार ज्यादा पड़ रहे हैं, विकृत ज्यादा हो रहे हैं और हमारा समाज भी विकृत हो रहा है। हमारे धर्मशास्त्रों में कहा है शतायुर्वै पुरुषः, पुरुष जो है वो 100 वर्ष का है और इसी 100 वर्ष के आधार पे 25-25 वर्षों के 4 भागों के आधार पर 4 आश्रमों की संकल्पना की गई है। महाकवि कालिदास जी रघुवंश के अपने प्रथम सर्ग के 8वें श्लोक में एक बड़े अच्छा श्लोक बोलते हैं जहां चारों आश्रमों का वर्णन हमें प्राप्त होता है। शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयिणाम वार्धक्ये मुनिवृत्तानाम योगे नान्ते तनुत्यजाम। वस्तुतः ब्रह्मचर्य आश्रम जो है वह विद्याध्ययन, तपोमय जीवन यापन और धर्म प्राप्ति का साधन है। यह पहला क्रम है। दूसरा क्रम जो गृहस्थ आश्रम है वो भौतिक, शारीरिक, मानसिक समुन्नति के द्वारा त्रिवर्ग की प्राप्ति का है। यही आश्रम है जहाँ धर्म, अर्थ और काम की कामना की जाती है। और वानप्रस्थ आश्रम जो है वो संयम पालन, वैराग्य प्राप्ति, ईश्वर आराधना का है। और संन्यास आश्रम जो है वो वैराग्य भाव से भौतिक विषयों का त्याग करते हुए परम पुरुषार्थ की प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति है। इन सारी संकल्पनाओं को पंकजा जी ने बहुत अच्छी तरह से व्याख्यायित किया। और जैसे कि उर्मिल रस्तोगी जी की मानसिकता भी रहती है, उनका ध्येय भी रहता है कि हम धर्मशास्त्र को वर्तमान से जोड़ें, और इन्होंने इसे वर्तमान से जोड़ा। आपके सामने इन्होंने पारिवारिक लोगों की समस्याओं और उनके संवादों को भी रखा। और जब निवृत्ति की बात होती है तो मुझे याद है कि आप वृंदावन में जाएं तो आपको वहाँ बड़े बड़े IAS ऑफिसर, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े भोगी व्यक्ति जो कभी बड़े बड़े करोड़ों अरबों रुपयों की संपत्ति वाले थे, आज एक गमछे और धोती पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये क्या है? ये हमारी व्यवस्था तो है। और मेरा मानना है कि सब कुछ के साथ सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो है मनस्तोष की। हम कितने लोग हैं जो अपने मन के अनुसार सोच पाते हैं और मन के अनुसार कर पाते हैं? यदि हम अपने मनस्तोष के अनुसार कर्म करने लगें तो हम आधी व्याधि से दूर रहेंगे और हमारी शारीरिक और मानसिक विकृतियां भी दूर हो जाएंगी। और यह जो प्रकल्प है धर्मशास्त्रीय मर्यादाओं को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, मैं तो कहूंगा धर्मशास्त्र और वर्तमान तो है ही है, ये पुरातन और अधुनातन का संगम है। हमारा प्राचीन क्या था और वर्तमान क्या है, और हम प्राचीन से वर्तमान में अनुकूलता के साथ लें। अभी एक प्रश्न करने वाले बोल रहे थे
कि मनु में ऐसा है, याज्ञवल्क्य में ऐसा है, बिल्कुल है, वहां है वो तत्कालीन परिवेश के अनुरूप था। आज हमें अपने अनुरूप उसको ढालना पड़ेगा। जो हमें सूट करता है हमें आगे बढ़ करके लेना चाहिए, जो हमें सूट नहीं करता उसे छोड़ देना चाहिए। तत्कालीन जाति व्यवस्था में यदि कुछ वहां पे अवरोध था, व्यवधान था, आज नहीं है, हम उसे क्यों लेने जाएं और उसको क्यों विवाद का विषय बनाएं। और ले दे करके सबसे बड़ी बात है हम अपने जीवन को किस प्रकार से श्रेयस और प्रेयस में ढालें और कैसे अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनावे, इस दिशा में प्रयास करते हुए यह प्रकल्प वेद संस्थान का बड़ा ही स्तुत्य है। एक कड़ी में मैं भी इस पर मिलूंगा और आप जैसे विद्वान विदुषियों के संवाद को सुनता रहूंगा। इसके लिए आप सभी श्रोतागण बधाई के पात्र हैं। जो मैं देख रहा था कभी 93, कभी 95 और अभी 73, अभी भी इस हिम्मत के साथ डटे हैं कि हाँ, इस धर्मशास्त्री मर्यादा में हमें कुछ सुनने के लिए श्रुति सुखद कुछ मिलेगा और जो हमारे कर्णप्रिय होने के साथ हमारे मन को झकझोरेगा और कदाचित हमें कुछ सुखद अनुभूति होगी और उस अनुभूति को याद करते हुए हम कुछ सुखद क्षण को याद करेंगे, अच्छे को याद करेंगे। पंकजा जी, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत सुंदर व्याख्यान रहा। और इसकी संचालिका जी जो है सोनिया जी, आपको भी धन्यवाद देता हूं, आपने बहुत अच्छा संचालन किया और मैडम के निर्देशन में ये कार्यक्रम चल रहा है और मैडम को मैं प्रणाम ही कर सकता हूं कि आपने बड़ा अच्छा प्रकल्प किया। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैडम ने तो मुझे आज से 2 महीने पहले कहा था और वेद संस्थान के अपने DK दास साहब हमेशा सबको जोड़े हुए हैं। इनका प्रतिदिन व्हाट्सएप पे संदेश आना, प्रतिदिन मेल पे संदेश आना और इन कार्यक्रम को ऐसे ही बढ़ाते रहना, मैं भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और सबों को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत आभार। डॉक्टर लाला शंकर, मैं आपका बहुत बहुत आपका माइक बंद है पंकजा जी, माइक बंद है। नहीं, खुला हुआ है, खुला हुआ है। पंकजा जी आपका माइक ऑफ है।